ओके, माफ करना, फर्स्ट टाइम जो है लिंक ब्रेक हो गई थी, ठीक है। लेक्चर 26 जो मैंने बताया था D1 करके, अब मैं अपलोड कर दूंगा, मैंने उसको अपलोड कर दिया है, राइट। नाउ जो है आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो एंड आपके जो कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ आज अगेन जो है डाउट सेशन सेकंड जो है हम स्टार्ट करते हैं एंड जो कुछ भी डाउट है हम उसको सॉल्व करेंगे। 8:30 बजे है, 10:20 तक जो है, 10:20 10:25 तक जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। एंड अगेन जो है हम जो कल जो डाउट थे उसको नहीं पूछना है, अब जो आज जो डाउट है उसको हम पूछेंगे, राइट। एंड वो 3 क्वेश्चन जो है हम स्टेप बाय स्टेप रखेंगे एंड उन 3 क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर किसी के बड़े डाउट नहीं है, बड़े क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर छोटे क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो ज्यादातर वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है किसके क्या डाउट्स हैं, कैसे क्या डाउट्स हैं, एंड उस हिसाब से जो है हम उसको सॉल्व करके जो है अपलोड करेंगे, राइट। अभी 300 के आसपास जो है लोग ज्वाइन हुए हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं एक बार, सारे लोग ज्वाइन हो जाए, ठीक है। 350 के आसपास है, एक बार लोग ज्वाइन हो जाएं उसके बाद जो है हम हमारे डाउट सेशन को जो है स्टार्ट करेंगे। 8:25 हुई है, कल हमारा मार्केट जो है स्टार्ट होने वाला है, फॉरेक्स मार्केट। एंड मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ इसलिए कि कल मार्केट क्या करेगा ये डाउट नहीं है, ये एनालिसिस है, ठीक है। दोनों में फर्क है, डाउट क्या है और एनालिसिस क्या है, फर्क है। डाउट कोर्स के रिलेटेड कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा, वो डाउट होता है। एंड जो एनालिसिस की नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करेगा, कल क्या करेगा, वो एनालिसिस है। दोनों अपनी अपनी जगह है, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए कोई आकर ये ना बोले कि भाई ये हमारा डाउट है, नहीं, वो मसला अलग है। डाउट मैन जो है वो पूछो, ठीक है। एनालिसिस के लिए फॉरेक्स लाइव है, उसके अंदर सारी चीजें हो ही जाती है, कैसे क्या प्ले करना होता है, सारी चीजें जो है मैं प्ले करता ही हूँ लाइव, तो उसका अपना अलग मकसद है, ठीक है। नाउ जो है हम स्टेप बाय स्टेप डाउट को जो है स्टार्ट करते हैं। एंड पहले जो है मैं एक बार चैट ऑफ कर देता हूँ, राइट। ओके, एंड जैसा मैंने बताया, यश सिंह ने अभी पूछा कि तब तक बैंक निफ्टी हुआ। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे व्यू देने या ये सारी चीजें देने नहीं आया। क्या तुमने अभी तक कोर्स देखा तो तुम अभी तक अपने चार्ट को तुम एनालिसिस भी नहीं कर सकते क्या? मैं ये इसी इतना पूछता हूँ यस भाई, तुम अभी तक कितने लेक्चर देखे, तुम सिर्फ अपनी बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं कर सकते क्या? सिंपली चीज है, हर दिन मैं ही करके दिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, राइट। नाउ जो है मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, डाउट सेशन। एंड स्टेप बाय स्टेप जो है हम सारे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्रेडर आदित्य, ठीक है, मैं आपके डाउट को सिलेक्ट करता हूँ एंड मुझे ये बताओ कि आपके डाउट्स क्या है। माइक आपका ऑन है। हेलो भैया। हाँ, वही सारा बता बताओ। भैया मैंने तो अभी यूरो यूएसडीटी का मैं ये एनालाइजिंग कर रहा था, तो इसमें दो मेरे को दो चीज निकला। एक हम्म। वीकली में वॉल्यूम, एक वीकली में वॉल्यूम इम्बैलेंस और ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक डेली डेली टाइम। ओके, वीकली वीकली में है आपका क्या है, वॉल्यूम बैलेंस का, वॉल्यूम ट्रेडर इम्बैलेंस आदित्य। का और वहाँ वॉइस जी कट हो रहा है ब्रदर। वीकली में क्या है? वॉल्यूम इम्बैलेंस। हाँ, किस जगह पे? वीकली में किस जगह पे? यहाँ पर, नहीं ये वाला, नहीं, पहला ये पुलिस बुली। ये वॉल्यूम बैलेंस, ये वॉल्यूम बैलेंस, नहीं नहीं, नीचे वाले इसके। ये वाला। हाँ हाँ ओके, हाँ भैया। और पूरा डेली इसको टेम्परेचर चाहिएगा तो ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक। डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं तो लाइक डेली टाइम फ्रेम पर भी एक रिफाइंड वॉल्यूम बैलेंस बनता है। एंड हमारा अगर ऑर्डर ब्लॉक देखे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है। एंड ये और हमारा लाइक ओवरलैपिंग वाला भी ये अगर हम देखें तो ये बन सकता है, बट वो एफपीजी के साथ होना चाहिए, वॉल्यूम बैलेंस से। या ऊपर में एक एफपीजी विद विद वो। हाँ, ये वाला ना। वॉइस ब्रेक होके आ रही है दोस्त, देखो कि क्लियर है क्या आपके तरफ से, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। जी भैया बोलिए ना। ओके, तो ये अब वॉल्यूम इम्बैलेंस नीचे है ना, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, अब देखना क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। बोल रहा था ये ऊपर से ऑर्डर फ्लो को लेके गिरेगा या ओवरलैप तक, या फिर ओवरलैप से फिर रिजेक्ट होकर फिर वीकली वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आएगा। मीन्स आपका ये कहना है कि मार्केट नेक्स्ट टाइम जो है इस पे पहले आएगा या इस पे पहले जाएगा, यही ना?
हाँ हाँ। मैंने ब्रदर मैंने पहले ही बोला कि डाउट्स हो वो पूछो दोस्त, कोर्स के रिलेटेड। व्यू तो मैं बता दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। आज चलो मैं बता दूंगा कि भाई कल मार्केट ओपन होगा यहाँ पे हो जाएगा और ट्यूसडे की न्यूज पे गिर जाएगा, वो मसला नहीं है। वो तो चलो ये बता दिया कि एक गैप अप ओपनिंग होगी या एक फ्लैट ओपनिंग भी होगी तो धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाएगा एंड फिर गिरेगा, या फिर दूसरा टेम्पलेट है प्राइस नीचे जाए और यहाँ के लास्ट पीओआई को टैप करके जो है ऊपर चला जाए। चलो ये एक टेम्पलेट हो गया। तो ये, लेकिन ये कोई मकसद नहीं है ना, ये कोई डाउट नहीं हुआ, समझ रहे हो? हाँ भैया। ये एनालिसिस है, मैंने पहले ही बोला एनालिसिस और डाउट में डिफरेंस है। अभी तुम ये मुझे ये बोलते कि ये वॉल्यूम बैलेंस वर्क क्यों नहीं किया या ये सारी चीजें वर्क क्यों नहीं की, या यहाँ पर मैं कंफ्यूजन भरा हूँ, या ये चार्ट में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन को किस तरीके से प्ले किया जाए, तो मैं हाँ उसमें समझूं कि नहीं ये बात अलग है। लेकिन कल मार्केट क्या होगा, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एनालिसिस करना अलग बात है और डाउट्स जो है अलग बात है। ठीक है, ये लाइक एशियन ओपन हो, लंदन जो है ऊपर टैप करे और फिर न्यूयॉर्क जो है डाउन साइड कर सकता है, ये भी एक सिचुएशन बन सकती है। क्लियर? जी भैया। ओके, और कोई डाउट? नहीं भैया। हाँ, हंसो ब्रदर अपना डाउट जो है बता दो दोस्त। हेलो। हाँ हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग भैया। हाँ, कैसे हो गुड आप? इवनिंग, गुड इवनिंग, बढ़िया हूँ दोस्त, आप बताओ। भैया लाइक मेरे को एक ही डाउट था हाँ हाँ। कि लाइक जब भी कोई बड़े पीआई पे मार्केट टैप करता है, ठीक है, तो हम्म। फिर लाइक मैंने आपको नोटिस करा है काफी बार कि मैं जब ट्राई करता हूँ ना वेट करने का भी, लाइक थ्री कैंडल स्विंग भी बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लाइक वीकली टाइम फ्रेम पे थ्री कैंडल स्विंग बना, सॉरी हम्म। डेली पे थ्री कैंडल स्विंग बना, वीकली के पीआई पे या फिर मंथली पे। हम्म। बट क्या होता है कि वो उस लाइक पीआई को लेके गिरता है, उस थ्री कैंडल स्विंग को ले लेता है, या फिर मतलब कई बार आप बोलते हो कि लाइक डायरेक्ट गिर जाएगा, एंड कई बार आप बोलते हो कि इसको लेके गिरेगा। एंड हम्म। उसका जो टाइम का जो रहता है आपको मतलब ये एग्जैक्ट पता होता है कि कौन से दिन मूव आने वाला है, तो फिर वो कैसे पता चलता है लाइक आपको? मैं ये चीज को एक्चुअली मैं वीकली और डेली में फंस गया कि आप वीकली और डेली में क्या कहना चाहते थे, मैं एक बार ये देखो समझ नहीं जैसे पाया। कोई वीकली या फिर मंथली पीओआई है, ठीक है, हाँ हाँ। लाइक कोई भी मार्केट का, एंड उस पे जब मार्केट आता है डेली हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, एंड ओके ओके, समझ गया। जैसे हमने ये देखा था कि गोल्ड का मंथली नीचे गट बायस है, लेकिन उसके पास 1 मंथ का टाइम है, पहले डेली और वीकली का हाँ ऊपर टैप एग्जैक्टली करने एग्जैक्टली जाएगा, तो ये टाइमिंग एग्जैक्टली पीरियड ना। हाँ हाँ वही वही ओके वही। ओके, नाउ मेरी बात समझो, मैं एक बार गोल्ड में आ जाता हूँ। ये हमारे पास मंथ है हम्म। एंड ये मंथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनी है, इस कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी ली है, तो ऑब्वियसली बात है ये कैंडल में हम्म। इसके लो लिक्विडिटी टारगेट होना चाहिए था, एंड ये जो मंथ हम्म। कम क्लोज हुआ है तो कम से कम ये मंथ की लिक्विडिटी जो है टारगेट होना चाहिए था, राइट? हम्म। अब ये नया मंथ स्टार्ट हुआ है और इसको तकरीबन अगर देखोगे तो 7 दिन के आसपास जो है हुए हैं, तो 7 दिन में ये जो है ऊपर गया। अब मेन मसला ये था कि ये ऊपर क्यों गया, पहले ऊपर क्यों गया। ये मैंने ये कैसे पता कर लिया कि पहले ये ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा, राइट? क्योंकि ये तो नजदीक था। अब नाउ इसमें ये है कि टाइमिंग पर वीकली के चार्ट पे जाओगे तो वीकली के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो जो बायस है, जो इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड फिर प्राइस जो है अपसाइड में जाके लास्ट पीओआई टैप करी, इसके जो ओवरऑल बायस है वो ये स्विंग हाई है, अगर तुम देखोगे तो। यप यप यप। ठीक है, तो ये वीकली बायस है। एंड अब इसके बाद अगर डेली में मैं देखूं तो डेली जो बायस है वो भी अगर देखोगे तो इसने इसके लो की लिक्विडिटी लिया है, तो ये स्विंग हाई बायस था, राइट? तो डेली पहला, उसके बाद वीकली डन, नाउ अब जो है मंथली हो सकता है ओके टाइमिंग के ओके। हिसाब से। मंथ, पहला मंथ रखूं और बीच में डे रखूं और फिर वीक रखूं, नहीं, स्टेप बाय स्टेप, पहला डे फिर वीक फिर मंथ, इस तरीके से जो है सबसे लॉन्ग जो टाइम पीरियड वाला जो बायस है वो एंड में डन होगा। ओके एंड ओके। दूसरी चीज, और हम डायरेक्ट ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि उससे पहले मंथ क्लोज होने से पहले, जैसे पिछला मंथ क्लोज हुआ है वो टाइम पे हमें देखना है कि ये जैसे अभी 7 दिन हुआ है, राइट? तो ये तकरीबन 5 तारीख की कैंडल है, फ्राइडे की, 5 4 3 2 1, ठीक है? एंड ये 28 27 25, ठीक है, 26 25, तो पिछले मंथ की बात है, पिछले मंथ इसने लिक्विडिटी ले ली थी, तो ऑब्वियसली बात है कि नेक्स्ट मंथ जो है नीचे की लिक्विडिटी पिछले मंथ ली है, तो नेक्स्ट मंथ ऊपर की लिक्विडिटी पहले लेगा और फिर नीचे की लिक्विडिटी लेगा। तो ये ओके भी ओके देखना ओके। रहता है कि पिछले मंथ एंडिंग में लिक्विडिटी नीचे की ग्रैब हुई है या ऊपर की, और फिर डेली और वीकली उसके ऑपोजिट बता रहे हैं तो डेली वीकली डन होगा, अगर ऑपोजिट नहीं बता रहे तो मंथली पहले डन हो जाएगा। गॉट इट। और भैया लाइक क्या बोलते हैं, जैसे लाइक प्रीवियस मंथ शायद उसमें हुआ था यूआर यूएसडी में, एक बार आप चार्ट ओपन कर लो। आ, ये यूरो यूएसडी। हाँ हाँ हाँ, तो यूरो में अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर उधर पे एक मिटिगेशन ब्लॉक था, ठीक है।
लाइक जो एडवांस मिटिगेशन होता है। ओके, ठीक है, डेट बता दो। डेट है इसमें जो कैंडल्स हैं मंडे 4 दिसंबर की। ओके, मंडे। लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला, हाँ ये यहाँ वाला। पर ये हाँ वाला यहाँ पे पार्ट। ये एक एडवांस मिटिगेशन है ना, लाइक हाँ, ये जैसे पूरा नीचे कैंडल पार्ट। क्लोज हुआ तो एडवांस हाँ मिटिगेशन बना, और इसके राइट में एक एडवांस ओबी भी बन रहा है। हाँ, ठीक ये है, वाला। हाँ तो फिर इसमें अगर आप डेली में जाओगे ना तो फिर ये देखो डेली में जो लाइक इतना टाइम लिया है इस मार्केट ने, लाइक आप राइट में देखो जैसे इसको टैप करा है तो फिर ये देखो डेली में इसने तीन चार, ये पोस्टन देखना है या ये पोस्टन देखना है? नहीं ये वाला। एक्चुअली इन दोनों, नहीं एक्चुअली जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है लेफ्ट वाला इसके जस्ट जो आपने हम्म, जस्ट यहाँ पे कर्सर ये रखा वाला। है। ठीक, हाँ ये वाला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और उसके लेफ्ट में जो एडवांस मिटिगेशन ब्लॉक है। हम्म, ठीक है, इन दोनों को मार्केट ने मेन थ्रेशोल्ड टैप करा है, ये जो राइट में जो आप बोल रहे हो ये जहाँ पे वाला। पहले थे, राइट में और राइट में। ये वाला। हाँ ये वाला। तो फिर ओके, इसमें ये देखो कि लाइक 3-4 वीकली कैंडल्स इसने टाइम पास कर दिया, तो फिर उसका लाइक कैसे पता चलता कि इतना टाइम वेस्ट होने वाला देखो, मार्केट में। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि कल ही के डाउट में तुम थे कि या नहीं थे? कल का हाँ मैं कल भी था। पहले ही डाउट में मैंने बताया था कि लाइक ये जो वीकली है, ये पहली बात तो ये वीकली है ना। हाँ हाँ हाँ। ये पोस्टन को मैं एक बार थोड़ा डेली में समझूंगा, इतना कट कर देता हूँ। हम्म, एंड इतना पार्ट को पहले मैं डेली में समझूंगा कि डेली प्रोफाइल में इस जगह पे पहले हुआ क्या है। ये वही थे जहाँ पे मतलब लाइक शायद आप भी फंसे थे और मैं भी फंस गया था इधर पे थोड़ा सा। हाँ, लाइक प्राइस कंटिन्यू अपसाइड जाता है, डाउन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से अगेन अपसाइड एंड फिर अगेन डाउन, ये लिक्विडिटी लेके अगेन अपसाइड जाता है एंड फिर ये गिरता है। हाँ वही। ओके, एंड इसके अंदर अगर हम देखें तो जस्ट ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन उसके मेन थ्रेशोल्ड को भी जो है फिलहाल कोई रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दे रहा है। प्राइस जस्ट 3 कैंडल स्विंग के मोमेंटम के हिसाब से जो है ये चेंजेस होते जा रहे हैं। हम्म। अब ये सिचुएशन में कोई न्यूज वगैरह था इसके मिड में? इसमें न्यूज थी लाइक 2-3 न्यूज थी, ऐसे था लाइक एक दिन न्यूज है दूसरे दिन नहीं है, फिर तीसरे या चौथे दिन न्यूज थी एंड फिर न्यूज नहीं थी, ऐसा कुछ था। तो ओके, मुझे फिर लास्ट में एक न्यूज थी, फिर ये जो लास्ट सेक्शन। 7 जून का एक्चुअली मुझे न्यूज के साथ देखने दो। बिकॉज 7। मैं लाइक पहले भी इसका डेटा बैक टेस्ट कर रहा था, लाइक काफी सारे चार्ट्स का पहले 1-2 साल का डेटा बैक टेस्ट कर रहा था मैंने उस टाइम पे 4 आवर्स तक का। ओके, अगर हम ये जून 7 के डेटा देखें तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा कैनेडियन का है, यूएसडी की करेंसी में कंटिन्यू 3 न्यूज है एक साथ 6 बजे के आसपास। एवरेज अर्ली अर्निंग, नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड उसके बाद एफओएमसी मेंबर को स्पीक है, राइट। मेन 8 जून को है। ओके, जून 8 जो है सैटरडे, फ्राइडे जो है एंड डे में मतलब गिरता है ये सारी चीजें लेके। अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 जून को लेके देख रहा है, एंड ये स्टार्ट हो रहा है 16 मई से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जून 6 को जो है यूरो की न्यूज थी 5:45 को, उसके पहले वाले डे में इस जगह पे, राइट, इन जगह हाँ पे हाँ हुई थी 5 जून को। मोमेंटम बहुत हाँ, वही छोटा बोल है। रहा था ना मैं कि लाइक 1-2 दिन छोड़ के भी न्यूज थी इसमें पहले भी। एंड 4 जून को, ठीक है, 5 जून को उसके अंदर कैनेडियन एंड यूएसडी में नहीं है, इतना खास नहीं है। जैसे पीएमआई डाटा है हाँ ये नहीं थी, इससे लेफ्ट में एक और न्यूज थी शायद 5 इससे में, पहले हाँ वाले दिन। स्मॉल बना जस्ट सेल। इससे 4 पहले एक जो और है न्यूज थी, ये देखो यूएसडी, एंड बिल्कुल यूएसडी है 4 में। इससे पहले एक और भी थी। एंड 3 में जो है फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा, नहीं 4 में उससे पहले जो सीएचएफ की है और कोई नहीं दिख रही यहाँ पे। नहीं इससे एक लाइक थर्ड को है, वही हाँ, थर्ड को थर्ड है। को, वही थर्ड को ये रही यहाँ पर हम्म। 7/15 को फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा। एंड ये थर्ड का अगर देखे तो थर्ड में बड़ा मोमेंटम आया, उसका कोई हाँ मसला मतलब नहीं। ये जो पूरा जो जितना जोन बना है ना, ये लाइक जितना वीकली में टाइम पास करे इसमें काफी सारी न्यूज थी। हाँ, एक्चुअली ये जो है लाइक मैंने जैसे बीच में आई थिंक सीक एंड डिस्ट्रॉय करके एक लेक्चर है, मैंने या आई थिंक वो बताया हुआ है। जैसे हाँ क्वाड्रेंट ये, सीक एंड डिस्ट्रॉय। बिल्कुल ये स्ट्रक्चर जो है जब कंटिन्यू अपसाइड में जाता है, अगर मैं बताऊं ये वाला जो पार्ट है, अभी फिलहाल इसको पूरा मैं हटा रहा हूँ एंड सारी चीजें पहले मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग, एंड मैं एक बार ये पार्ट बता देता हूँ ये। अब यहाँ से मसला हम पहले जो है मैं एक बार ये पार्ट इतना कट कर देता हूँ इधर से, एंड नाउ जो है मैं चार्ट में जाऊंगा 15 मिनट, ठीक है। ये इतना पार्ट है एंड प्राइस जो है नीचे डैप करने आता है ना, पहले 1 आवर पे चल जाता है, लंबा रेंज है। ओके, 1 आवर में अगर देखोगे तो यहाँ पर लाइक इतना कुछ खास पीओआई वगैरह देखोगे तो क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि कैंडल्स जो है मिटिगेट है, बट हाँ ये क्लियर है कि एक्सपेंशन हुआ है। हाँ, बट यहाँ पर देखो 4 आवर पर है, राइट।
नाउ प्राइस जो है ये पीओआई को डन करता है, बहुत बड़ा एक्सपेंशन देता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 1.078 से लेके 1.089 तक जाता है, ठीक है। 78 टू 79, 79 टू 78, 18283 बहुत दूर तक जा रहा है प्राइस, ठीक है। जब ये प्राइस इतना ऊपर चला जाता है तकरीबन 1% के अराउंड जो है पॉजिटिव है, प्राइस इतना ऊपर जाता है तब एक लाइक रिट्रेसमेंट आता है जिसके अंदर हम देखते हैं आईडीएम एंड लास्ट पीओआई डन करने वाला। अब इस जगह पे होता क्या है कि 3 कैंडल स्विंग जब बनती है, मैं इस पोजीशन को खास करके यहाँ से इतने पार्ट को एक बार अगेन डेली में जो है हाईलाइट कर रहा हूँ, डेली, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऊपर गया, जैसा मैंने बताया कि बायस इस जगह पे देखोगे डन हुए, ये डॉट टू डॉट बायस है, लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। बॉडी क्लोजिंग नहीं है आपके सामने, प्राइस नीचे से एक्सपेंशन दिया, प्राइस अपसाइड में गया, राइट, एंड इसकी जब लिक्विडिटी ग्रैब हुई उसके बाद 3 कैंडल स्विंग बना। नाउ मैंने तुम्हें बताया था कि 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद जो है डायरेक्शन चेंज होते हैं, कहां तक, हमारे लास्ट पीओआई तक, अब जैसे ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, इसकी फर्स्ट ये हमारी एफवीजी एंड इसके अंदर जो लोअर टाइम फ्रेम पे जो कुछ भी मिलेगा उसको हम जस्ट अंदाजे में जो है एक मार्क कर रहे हैं ना। 4 आवर पे अगर आप देखोगे जैसे 3 कैंडल स्विंग बना, ये 4 आवर की कैंडल है, डाउन साइड जब एक्सपेंशन देता है तो यहाँ पे एक चीज क्रिएट हुई है, वो है एफवीजी प्लस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी दोनों है। नाउ ये जो कंटिन्यू डायरेक्शन मोमेंटम दिया उसके बाद रिटेस्ट करने जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने ये नोटिस किया कि भाई अभी भी स्टिल लास्ट वाले पीओआई तो टैप है नहीं, ठीक है। तो प्राइस ऊपर गया हुआ है तो टैग करके ओवरऑल बायस कहां पे जाएगा, प्राइस के डाउन के, ठीक है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पहले डेली को, उसके बाद वीकली को और उसके बाद मंथली को डन करने जाएगा। एज इट इज पहले 4 आवर के पीओआई को डन करेगा, फिर ओवरऑल जो है डेली के ऊपर के जो बायस है उसको डन करेगा, एंड फिर जो है वीकली के हिसाब से जो कुछ भी उसको गिरना है वो गिरेगा, ठीक है। तो पहले 4 आवर के हिसाब से देखे तो ऊपर रिटेस्ट करने गया, लेकिन हमें क्लियर था कि प्राइस डाउन साइड आएगा, राइट। नाउ प्राइस जो है यहाँ पे टैप करके डाउन साइड आता है, अगेन प्राइस जो है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, टैप करता है डाउन, अगेन जो है इसमें जो एक्सपेंशन आया है 15 मिनट के अंदर लास्ट पीओआई टैप डाउन, अगेन अपसाइड, ये जो ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट एंड 15 मिनट पे जो है आप 4 आवर पे भी देखोगे तो एफवीजी है यहाँ से यहाँ तक, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, ठीक है। प्राइस इसको टैप करता है, नाउ ये डन करता है, ठीक है। नाउ बट हमें स्टिल पता है कि ये सारी चीजें अभी भी टैप होना बाकी है, ठीक है। अगेन प्राइस अपसाइड गया, राइट, प्राइस अपसाइड, सेम पीओआई टैप, एंड ये जो लिक्विडिटी था स्विंग का उसकी लिक्विडिटी ग्रैब, राइट, एंड प्राइस अगेन डाउन, राइट। हमें पता था कि प्राइस जो है यहां तक आएगा, ठीक है, प्राइस पता था कि यहां तक जाएगा, बट जैसा मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री में बताया स्टेप बाय स्टेप न्यूज चेंज होती जा रही थी, बहुत सारी मल्टीपल न्यूज थी उस पूरे टाइम जोन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक न्यूज थी। यूरो यूएसडी मींस यूएसडी में तो आपको पता है वीक में 2 से 3 न्यूज रहती ही रहती है, एंड यूरो की भी कंटिन्यू बहुत सारी न्यूज थी, राइट। उसके हिसाब से जो है इसने मोमेंटम दिया, एंड 4 आवर के जब पीओआई को डन कर दिया, नाउ ओवरऑल हमारे टारगेट रहते हैं ये, ठीक है। एंड उसके बाद जब ये डन हो जाता है एंड अगेन 3 कैंडल स्विंग बनता है, तो उस केस में आप यहां पर देखो, ठीक है, ये पहला टैप हुआ, अब यहां पर सिचुएशन देखो, पहला ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है आपका ये एडवांस जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये पार्ट पहले टैप जो ओवरलैपिंग के साथ एफवीजी है टैप हुआ, इसकी लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई। अब इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर एक हर्डल है, राइट, ये एफवीजी, ठीक है, जो ब्रेकवे गैप है, ये पूरा हर्डल है नाउ, एंड ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये अगेन गिरा। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को अभी भी याद है एडवांस भी टैप हुआ था इधर पे, बिल्कुल। एंड यहाँ पर जो आपने एक एंट्री बताई थी, हाँ, यहाँ पे आपने एक एंट्री भी बताई थी ना, लाइक जिसमें लिक्विडिटी स्वीप होती है तो ऊपर वाला पीओआई टैप होने नहीं जाता है, मेरे को अभी भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो शायद लेक्चर में नहीं है, लाइक अभी ये वाले लेक्चर में नहीं है, बट आपने लाइव लेक्चर में बताई थी वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले बायस इसको टैप हुआ एंड फिर प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे क्लियर साइन हो गया था कि न्यूज में जो है प्राइस डाउन जाने वाला है, एंड जैसे ही न्यूज आई 4 आवर का पीओआई सपोर्ट में था, लेकिन एक बात नोटिस करोगे नीचे डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं था, इन पूरे लेग में कहीं पे भी कुछ नहीं, जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो मल्टीपल 2 टाइम्स टैप होने के बावजूद भी जो है यहाँ से एक्सपेंशन दिया, तो कम से कम इतना टारगेट तो अपना बनता था, लेकिन उसके अंदर ही जो है सेलिंग करके, अगर इसको अगेन एक बार डेली के प्रोफाइल में देखो तो यहाँ पर नोटिस करो, मैं एक बार इस कैंडल को अगेन कट कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल को, क्या बना, ये पीओआई बना, उसी टाइम पे 3 कैंडल स्विंग बना था। अब मुझे यहाँ पे बायस रेट करके बताओ, क्या कोई एफवीजी है यहाँ पर कोई? नहीं, लेकिन
यहाँ पे कोई एफवीजी है? नहीं, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है जिसको ये हंट करने जाएगा? एटलीस्ट 3 कैंडल स्विंग या फिर एटलीस्ट ऑर्डर ब्लॉक तक तो आएगा ही, एडवांस जो भी है। ये लिक्विडिटी पुल माने, yep. है ना? या तो मैंने बताया नैरेटिव में दो चीजें होती हैं, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक या तो लिक्विडिटी पुल। ठीक है, तो अब ये नीचे कोई एफवीजी डिफेंस करने के लिए नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक डिफेंस करने के लिए है, तो डिफेंस करने के लिए है हमारे पास लिक्विडिटी पुल। अब नेक्स्ट डे जो है, अब अगेन मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 4 आवर का पीओआई सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अब मैं 15 मिनट में चलता हूँ, 15 मिनट में एग्जैक्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, पीओआई टैप नहीं हुआ था। प्राइस गया ऊपर, ठीक है, एशियन ओपन हुआ, लंदन, नाउ न्यूयॉर्क देखो, सी न्यूयॉर्क, दोनों सेशंस, जितने भी दोनों सेशंस है, दोनों सेशंस की लिक्विडिटी ग्राफ, राइट, एंड 4 आवर प्रीवियस न्यूयॉर्क की भी ग्राफ है, पहले वाले न्यूयॉर्क की भी ग्राफ है। हाँ, दोनों, एंड इसका भी पहले अगर देखे तो ग्रैप है, लेकिन हम इक्वल हाई, क्योंकि मुझके अंदर इक्वल बता रहा है। नाउ प्राइस जो है कंटिन्यू डाउन, एंड हमारा जो है डेली टाइम फ्रेम का मैंने लिक्विडिटी पुल टारगेट माना था, ठीक है, ये नहीं, गैप डाउन ओपन एंड लिक्विडिटी पुल का टारगेट डन, डेली में हम चलते हैं, ये इसका प्रोसेस। नाउ मैं अगेन बता रहा हूँ, जब अभी बैक टेस्टिंग कर रहे हो इस पोजीशन को, तो ये कंफ्यूजन भरा है, ठीक है, लेकिन जब हमने इसको यहां से प्ले करना स्टेप बाय स्टेप समझा, तो स्टेप बाय स्टेप बायस समझ में आया कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है फ्यूचर में, राइट। तो बैक टेस्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम फेस करोगे, लेकिन जब डेली समझोगे ना, तो डेली ऐसा फील होगा कि नहीं, अब पता है कि अगले बार क्या होने वाला है, क्योंकि पीयूआई बनते जाएंगे, स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, और चीजें क्लियर होती जाएगी। डेली के हिसाब से देखोगे तो सारी चीजें गड़बड़ भरी है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे गए, 3 कैंडल स्विंग बना था, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट पीओआई टैप अपसाइड एंड 3 कैंडल स्विंग बन गए, तो ऑब्वियसली बात है नीचे के 3 कैंडल स्विंग जो है हंट होंगे एंड प्राइस डाउन, एंड इस तरीके से सिचुएशन हो रही है। नाउ क्लियर? गॉट इट। और भैया लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लाइक मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक दोनों बनते हैं, तो कभी कभी दोनों टैप हो जाते हैं, तो उसमें तो एक्सट्रीम मोमेंटम आता है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ मिटिगेशन टैप करके ऊपर बाउंस करता है, और फिर मिटिगेशन वाले पीआई टैप को ही लिक्विडिटी बना के ऑर्डर ब्लॉक टैप करके निकलता है। बिल्कुल। और कभी ऐसा हो जाता है कि लाइक वो जो मिटिगेशन टैप करा है उससे डायरेक्ट बड़ा बाउंस देता है, और फिर लास्ट में जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको लाइक थोड़ा सा एक फेक मोमेंटम दिखा के गिरी जाता है। हाँ, देखो एक्चुअली लाइक मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, जैसे ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, इस जगह पे प्राइस इस मिटिगेशन को टैप करने आया, मोमेंटम दिया, फिर ये लास्ट पीओआई पे आया, मोमेंटम दिया, ब्रेक कर देता है। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है लाइक देखो, यही मिटिगेशन सेम से बाउंस कर देता है बड़ा, जहां तक उसे जाना होता है, एंड फिर लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, तो उसमें मोमेंटम नहीं मिलता, लाइक उसको ब्रेक कर देता है सीधा। अभी मान लो बायस ये टारगेट है, मिटिगेशन टैप करके बायस डन कर दिया, नाउ प्राइस नीचे आया, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से पता ही है कि भाई नीचे के बायस, जैसा भी मैंने बताया यूरो यूएसडी में नीचे डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पुल टारगेट है, तो पता ही है टारगेट ये है कि तो बायस ऊपर होंगे। हाँ गॉट इट। नहीं होंगे, राइट? कह रहा मैं एक बात बोल रहा हूँ, बायस हमारे ऊपर होंगे, नहीं होंगे ना। अब इसमें मसला ये है कि हम इस प्रोफाइल में फंस जाते हैं, इस इमेज में फंस जाते हैं, हम ओवरऑल तो समझ ही नहीं रहे कि भाई टारगेट डन हो गया तो फिर वापस क्यों ऊपर जाए, ये क्यों जाएगा ऊपर, ठीक है। अब मेन डाउट क्या हो बताओ? नहीं, बीच में मैं यूं कह रहा था कि लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना, लाइक मार्केट बीच में साइडवेज जोन में फंसा होता है थोड़ा थोड़ा, एंड उधर पे ये चीज ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि ऊपर के बायस भी डन नहीं होते, एंड मार्केट एक बार लाइक मिटिगेशन टैप करता है, फिर उसको मतलब उसकी स्विंग ले लेता है ऊपर की, एंड लास्ट पीओआई टैप करने से पहले कोई ऐसा छोटा लाइक कोई छोटा पीओआई आता है, और उससे वो मतलब उस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच जाता है। तो वो बहुत बार कंफ्यूज कर देता है। देखो लाइक ये कुछ इस तरीके से करेगा, प्राइस ये एक मिटिगेशन ब्लॉक बनाता है, प्राइस इधर टैप करता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, नाउ दूसरी जो एंट्री बनाता है वो आईडीएम प्लस ऑर्डर ब्लॉक वाली बना लेता है। हाँ, ये कह रहे हो? हाँ, इसी टाइप का कुछ। हाँ, तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर वाइज चलता है, जैसे ये लिक्विडिटी डन हो गई, इसमें क्या होगा, बाई साइड लिक्विडिटी डन हो गई। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना, ये कौन सा टाइम फ्रेम पे होता है मुझे ये बताओ? ये मोस्टली होता है 15 मिनट से 1 आवर, या फिर लाइक 3 आवर तक, या फिर 2 आवर तक ऐसा। एंड ये कौन से चार्ट में होता है, करेंसी में या गोल्ड में? गोल्ड में भी होता है और करेंसी में भी होता है कभी कभी। ज्यादा किसमें फेस करना होता है? गोल्ड में होता है, लाइक जब साइडवेज जोन में फंसा होता है ना, जब मार्केट, जब आप बोलते हो न्यूज वगैरह नहीं होती है, उस टाइम पे होता है। वहां पे मैंने बताया था कि मैंने ऑलरेडी 1-2 लेक्चर में बताया, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड, एंड गोल्ड के चार्ट में ही बताया मैंने। ये उस सिचुएशन में होता है, एंड ये डिपेंड करता है हर 3 कैंडल स्विंग लास्ट पीओआई। मेन मसला है कि जैसे ओवरऑल बायस कहां पे है और उसका लास्ट पीओआई कहां पर है, वहां तक जाने का लास्ट पीओआई, ये समझ जाओगे तो इससे बच जाओगे। गॉट इट।
मतलब अब दो लाइक इसमें दो ऐसा होता ना पीओआई है, लाइक अब इसमें ऐसी जगहों पे ये सारी चीजें नहीं देखनी, लाइक मिटिगेशन उसमें फंस जाओगे रेंज में। ये प्राइस इसको टैप करेगा, अपसाइड जाएगा, लेकिन ओवरऑल लास्ट पीओआई है उसको लेने आएगा ही, जैसे मैंने बताया था कि 2306 लेने आएगा तो आएगा ही, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। लाइक गॉट इट, बट लाइक मैं ऐसे लाइक इसमें ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी जो लास्ट पीओआई है ना उससे बीच वाले जो पीओआई है उनको बैलेंस करता रहता है ये बहुत बार, और फिर एकदम से लास्ट पीओआई की स्पाइक लेता है एंड फिर बाउंस करता है। हाँ, ये लाइक जैसा भी मैंने होता बताया है कि कुछ। मिटिगेशन ब्लॉक से ये जो मोमेंटम देता है, राइट, हम्म, तो यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी बाय साइड करवा देता है, फिर डाउन आता है, एंड फिर एक्चुअल मोमेंटम लाता है। तो बाय साइड वालों के भी जो है एसएल हिट हो जाते हैं, सेल साइड वालों के भी जो है एसएल हिट हो जाते हैं, बायस के बायस डन। गॉट इट। तो ये पैटर्न फॉलो होती है। गॉट इट भैया। और लाइक मैं आपसे ये भी बोल रहा था, लाइक मैंने आपको चैट में भी बोला था कि अगर आप फ्री हो तो मैं उधर पे गुजरात पे मिलने भी आऊंगा आपसे, तो कब लाइक आप फ्री हो क्या फिर कभी? नहीं, फिलहाल 6 मंथ कुछ भी नहीं। ओके ओके ओके, गॉट इट। है ना? चलो थैंक यू भैया, थैंक यू सो ओके, मच। क्लियर। क्लियर भैया, हाँ, थैंक यू सो मच। ओके। ओके, नाउ आयुषी गुप्ता, आपके जो डाउट है वो बता दीजिए। या ओके सो मच। क्लियर भैया, थैंक यू सो मच। ओके, आयुषी गुप्ता, आपके जो डाउट है वो बता दीजिए। या सो मच। क्लियर भैया, थैंक यू सो मच। आयुषी गुप्ता, आपके जो डाउट है वो बता दीजिए। एक्चुअली उनमें से वॉइस अगेन बार बार आ रहा है, ठीक है, मैं भी नहीं पता वो हैंड्स भी लेके बैठा है या नहीं बैठा। ठीक है, गुरजंत ब्रदर, मैं आपके डाउट को एक्सेप्ट करता हूँ, आपके जो डाउट है वो मुझे बता दीजिए प्लीज। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक ब्लूटूथ वगैरह या कुछ भी हो तो उसको लेके बैठो तो बढ़िया रहेगा। गुरजंत भाई। हेलो। हाँ, ब्रदर, आपके क्या डाउट है वो बता दीजिए। हेलो, हेलो। हेलो। गुरजंत भाई, वॉइस आ रही है मेरी? आपका आपका वॉइस दब के आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, अब बताइए। हाँ अब ठीक आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहा है लेकिन थोड़ा स्लो आ रहा है। हाँ हाँ। अब आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। सर अ, अब भी नहीं आ रहा वो? नहीं नहीं, अभी आ रहा है, बताइए क्या हुआ। जी ब्रो, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे बाइक जो है डेली मंथली है ना, हम्म। वो मैं निकाल लेता हूँ वो प्रॉपर वो पॉइंट क्या टू होता, पॉइंट। मीन्स डेली और मंथली बायस पॉइंट टू पॉइंट डन हो जाते ही है। हाँ हाँ हाँ, वैसा कुछ पूरा हो जाता हाँ हाँ। है, लेकिन वो प्ले कैसे करते हैं उसमें दिक्कत आ रही है। एक्चुअली वॉइस कट कट के आ रहा है गुरजंत भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बात को। हेलो हाँ, आपके कोई मतलब नेटवर्क इशू है या ऐसा कुछ है क्या? ब्रो, एक मिनट, अब ठीक है? हाँ, आप बोलने की कोशिश करिए, ठीक है, अब थोड़ा वॉइस कंप्लीट पूरा क्लियर आ जाता है, लेकिन बीच में पूरा एक गैप आता है जिसके अंदर पूरा कट हो जाता है, बिल्कुल आवाज ही नहीं आता, तो उसके अंदर क्या है कि वर्ड के जो बीच के शब्द है वो गायब हो जाते हैं, तो सही से समझ नहीं पाता हूँ। ब्रो, तो अब अभी ना लाइक स्क्रैच जैसा आवाज आ रहा है, पूरा वॉइस आ ही नहीं रहा है। एक काम करिए गुरचंद भाई, मैं चैट का ऑप्शन जो है टेम्पररी 1 मिनट के लिए जो है ऑन करता हूँ। आप एक बार उसमें चैट में मुझे डाउट बता दीजिए, ठीक है, तो मैं उस तरीके से सॉल्व कर पाऊँ। कोई और ओके मैसेज ब्रो, मत करना, मैं ठीक लिख है, रहा हूँ। जस्ट गुरजंत भाई को सिर्फ टाइप करने दो, कोई और मैसेज मत करना, मैं अगेन बोल रहा हूँ। काशीराम, मैंने बोला कोई और मैसेज मत करना, और तुम पहले ही आके कूद पड़े यार।
सर मैं डेली वीकली मंथली बायस पॉइंट टू पॉइंट मार्क कर लेता हूँ और पॉइंट टू पॉइंट डन भी होते हैं। ओके, उसके बाद लेकिन दिक्कत आती है इंट्राडे पे प्ले करने में। ओके, एंड उसके रेफरेंस में कोई चार्ट दोगे, कोई चार्ट का कोई पॉइंट, तो मैं वो थोड़ा क्लियर उस हिसाब से सेशन प्ले करने में। ओके ओके, समझ गया। तो गुरजन भाई कोई चार्ट का अगर नाम दे दो तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर मैं अपने तरफ से जो है किसी को एक चार्ट को जो है एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। ओके, हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है, मैं थोड़ी देर में एक्सेप्ट कर लूंगा अभी। गुरजन भाई के बाद जो है आपका एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके, गुरजन भाई गोल्ड पे ना, एंड गोल्ड का कौन सा डेट है बस इतना बता दो, बाकी सारी चीजें अब मैं क्लियर कर देता हूँ। चार दिन पहले। ओके, 2 जून, 2 जुलाई जो है वो राइट, मैं उसमें सही हूँ गुरजन भाई? 2 जुलाई। यस सर। ओके ओके ओके, नाउ मैं 2 जुलाई को जो है एक्चुअली यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तो मैंने भी इंट्राडे प्ले किया है, अगर आपने देखा हो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं बता देता हूँ। ये जो सेम स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना है इस जगह पे एज इट इज, ठीक है। ये अप में है और ये हल्का सा थोड़ा सा रेंज में और थोड़ा डाउन साइड में इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ही है। और इसका इसी को मैंने रेफरेंस पॉइंट पे जो है लेके मैंने बाय साइड सेल साइड जो है मैंने आपको समझाया था कि बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी। बट फिलहाल अगर मैं अभी यहाँ पर देखूं तो इसके अंदर 4 आवर का एक बार मैं जस्ट पीओआई ले लूंगा अगर कोई है तो। ओके, देखो लाइक 1 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, एंड तकरीबन अगर हम देखें इस जगह पे, एंड ये डेट से जो है हम इसको प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी रेंज जो है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर हुई थी। ये लंदन है राइट, 1 आवर के पीओआई पे जाता है, न्यूयॉर्क क्रिएट होता है, ठीक है। हाँ, ये पहला एक जो मैं आपको बताऊं, पहला जो लाइक बोलते हैं ना जुड़ा स्विंग, ठीक है, पहला एक जुड़ा स्विंग बना था, प्राइस अपसाइड गया था, एंड इसके अंदर जो है आई थिंक मैं फंसा था बाइंग के अंदर, मैं फंस गया था इसके अंदर, हम बाइंग के तरफ थे एंड सडनली जो है सेल में हिट हो गया था, आई थिंक मुझे ऐसा याद है, ठीक है, या फिर सेल के तरफ थे, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। एक बार बाइंग में हमारा यहाँ पे छोटा सा एसएल हिट हुआ था, ठीक है, अगर किसी को याद है तो जस्ट एक बार चैट में बता देना कि यहाँ पे एक छोटा सा एसएल हिट हुआ था ग्वाडियर लाइव में, ठीक है, एक बार यहाँ पे एसएल हिट हुआ था। उसके बाद जब ये सेलिंग कंटिन्यू हुई तो अगेन रिटेस्ट पर जो है हमने सेल किया था, डाउन साइड जो है 2332 2323 के आसपास जो है ओवरऑल रखा था, 20 के आसपास हम टारगेट रखने वाले थे, 2019, एंड प्राइस जो है यहाँ पर एक बार हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे 20-30 पिप्स का एसएल हिट हुआ था, एंड उसके बाद जो है हमने एंट्री कुछ इस तरीके से प्लान की थी इस जगह से, एंड ये वाला पार्ट, एंड प्राइस जो है अपसाइड में ये एफएजी पे एंट्री लेता है एंड डायरेक्ट जो है डाउन साइड, तो इसमें हम कंटिन्यू डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, लाइक 5 मिनट में भी अगर देखोगे तो इस तरीके से इसके अंदर प्लान किया था, यहाँ से यहाँ तक, एंड प्राइस जैसे ही ऊपर गया, ठीक है, तो 15 मिनट को हमने देखा वो टाइम पे एंट्री। एंड दूसरी चीज, जब ये डीलिंग रेंज, जैसे मैं अगर आपको इसको अगेन थोड़ा रिप्ले करके बताऊं, अभी इसके लिए गुरजन भाई, इसके लिए अगर आप देखोगे, पहली चीज तो हमारे माइंड में ये थी कि भाई डेली 1 आवर के चार्ट में जो है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं चैट एक बार बंद कर देता हूँ राइट, 1 आवर के चार्ट के अंदर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे माइंड में है नाउ। 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ये तभी लाइक रिजेक्ट होगा, मीन्स ये तभी, ये ऑर्डर ब्लॉक तभी नहीं माना जाएगा जब इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज कर दे, 5 मिनट की क्लोज कर दे और बाकी सारी कैंडल नीचे आके जो है वापस नीचे आ जाए, तो क्या माना जाएगा कि 1 आवर में जो है ऊपर प्राइस गया इतना और लिक्विडिटी ग्रैब करके जो है नीचे आ गया, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो पहले जब प्राइस ऊपर गया एंड जब सेलिंग आई तो हम सेल की तरफ बैठे, बट सडनली न्यूज आई एंड प्राइस में जो है हमारा एसएल हिट हो गया, यहाँ कहीं पे हमारा एसएल था, उसके बाद जो है अगेन हम एंट्री लेते हैं जब ये डिस्प्लेसमेंट देता है। देखो मैं थोड़ा सा प्ले करूं, प्राइस डाउन आया इस तरीके से,
ये डीलिंग रेंज, इस जगह पे कहीं पे एंट्री होती है एंड प्राइस जो है ऊपर ये जो है ओटीई को डन कर देता है इतना, एंड फिर अगेन यहां पर अगर देखो मैं इसको थोड़ा सा इतना पार्ट कट कर रहा हूं, ओटीई वाली एंट्री बॉडी टू बॉडी प्राइस एग्जैक्ट इसको टैप करना आता है 2334 के आसपास एंट्री, एंड हमारा जो टारगेट जैसा मैंने बताया न्यूयॉर्क का हाई रहता है तो 2339 के आसपास एंट्री रहती है, टारगेट टाइप रहता है राइट। प्राइस गया, ये इसको डन किया, देखो इसको डन किया, एंड उसके बाद मैं अगेन बताऊं, मैं इसको थोड़ा ये स्पीड में हुआ, मैं अगेन जो है मैं बताता हूँ। प्राइस थोड़ा सा ये इस पे गया, टारगेट डन, ठीक है। नाउ मैं इसको कट कर रहा हूं। अब देखो ओटी का टारगेट डन हुआ, लेकिन स्टिल एक चीज है जो अभी भी हमारा माइंड में है, वो क्या है कि भाई ये पीओआई 1 आवर का है, क्या ये 1 आवर में बॉडी क्लोज की है इसके ऊपर? ना, गुरजन भाई यहाँ पे की है 1 आवर क्या? ठीक है, तो हमें पहले ये भी तो कंफर्म करना है कि भाई 1 आवर का जो ओबी है वो क्लोज करेगा, कैंडल है क्लोज करेगा, तभी मैं यहां तक सोच सकता हूं, बिल्कुल नहीं तो हम नहीं सोच सकते। ठीक है, तो जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई 5 मिनट में हम अगेन जाते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, प्राइस में डिस्प्लेसमेंट टाइप मिलता है, एंड आई थिंक मुझे जहां तक याद है मैं इमीडिएटली जो है मैं आपको बता देता हूं कि भाई सेल में एंटर कर लो, क्योंकि ये जो डीलिंग रेंज है, ये जो लाइक ये जुड़ा स्विंग बना है ये फेक है, इसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब हो रही है एंड ओवरऑल नीचे जा रहा है, एंड हम जो है मिड में एंट्री करते हैं एंड 22 या 24 तक आसपास जो है ये जाता है, इस तरीके से 22 के आसपास ये जाता है। टारगेट में 19 देके 19-20 देके मैं चला जाता हूँ लाइव क्लोज करके, लेकिन ये 22 तक जाता है एंड अगेन प्राइस जो है ऊपर आ जाता है। नाउ आपके पास 15 मिनट में अगर हम जाए, अब दो चीजें देखो, ओवरऑल बायस बिल्कुल मैं मानता हूं आपके गुरजन भाई, ये वाला पार्ट आपके बायस है और 87 आपके बायस में, उस पर बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अभी इंट्राडे के हिसाब से इसके ऊपर जब तक 1 आवर की कैंडल क्लोज ना हो हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यहाँ पर क्लीन लो की लिक्विडिटी है, मैंने ये भी बोला था लाइव के अंदर, और इसको ये हंट करने जाएगा ना। प्राइस देखो एशियन ओपन हुआ, ठीक है, एशियन जो है लाइक यहाँ के एफपीजी, जैसे मैंने एशियन की एंट्री बताई है, मॉर्निंग में 2 से 8 के आसपास 8 बजे जो है एशियन ओपन होता है, तो पहले कोई एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके या लिक्विडिटी ग्रैब करके जो है मोमेंटम आता है, तो पहले ये एफपीजी करके मोमेंटम दे रहा है ना। यहाँ पर देखो सी ये लिक्विडिटी, जैसा मैंने लाइव में पहले ही बता दिया था कि 2319 जो है एक बार हंट होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लीन लो की लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ गुरजन भाई, कौन सा सेटअप दिख रहा है? ओटीई दिख रहा है, सीबीडीआर दिख रहा है, या 2 से 8 वाली एंट्री दिख रही है कंटिन्यूएशन? लो ले लिया। तो यहाँ पे सीबीडीआर दिख रहा है, जी जी जी। क्योंकि लंदन स्टार्ट होने से पहले एक्चुअल में देखा जाए तो एशियन का लो ले लिया गया, तो सीबीडीआर दिखा। जी जी डेफिनेटली। अब यहाँ पर देखो ये ओटीई था, ओटीई टैप हुआ पहली एंट्री, एंड यहाँ पर ऊपर देखोगे अभी गुरजन भाई टैप इंट्राडे के लिए आपका टारगेट क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक, और नीचे जो जब कल के दिन बना था वो ऑर्डर ब्लॉक अपना टारगेट है अभी। जी जी हाँ ना, ये टैप हुआ, अब न्यूयॉर्क डाउन साइड आया। अब न्यूयॉर्क में हम एक ही चीज कर सकते हैं, ओटी, ये स्पीड में चल रहा है माफ करना, ठीक है, लेकिन एक ही चीज कर सकते हैं, ओटी, ठीक है, क्योंकि अब देखो कि यहाँ पे भी जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि यार 1 आवर का फिर भी क्लोज नहीं कर रहा है। देखो हम देखें 1 आवर पे जाके फिर भी क्लोज नहीं कर रहा है। फिर एक और चीज आप देखोगे कि यार एकदम क्लियरली ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है, नीचे कोई पीओआई बचा भी नहीं है इसको डिफेंस करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है नीचे का ये टारगेट रहा होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ओटी मार्क करते हैं, ओटी टैप हो गया इस जगह पे और रिजेक्शन भी पूरा मिल गया, और टारगेट जो न्यूयॉर्क का लो बना था वो भी डन, एंड ये जो स्विंग लो है वो भी डन, राइट। एंड नाउ प्राइस यहाँ पर आके जो है ये हल्का सा ओबी टैप होना बाकी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में भी आपको दिखेगा। नाउ यहाँ पर एक चीज नोटिस करो गुरजन भाई, ये प्ले करना मेरा मकसद नहीं है, यहाँ पे नोटिस ये करो कि जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि 1 आवर का पीओआई है तो भाई मैं बाइंग में तभी जाऊंगा जब तक 1 आवर की कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए, नहीं तो तब तक क्या है मैं हाई से सेल करता जाऊंगा, वो चाहे मुझे ओटी एंट्री मिले
या फिर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके जो है CBDR मिले। मेरे सेटअप जो है मैंने बताया गुरजन भाई कि हमारा जो टेम्पलेट है उसको हमें माइंड में रखना है। ये पूरा कैप्चर मैंने किया है, ये सेलिंग का ट्रेड भी मैंने दिया है, दोनों कैप्चर किए हैं। ये लाइव हमारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है फॉरेक्स में। क्यों? क्योंकि मैं चीजों को देख के चल रहा हूं कि भाई इंट्राडे में इतना टारगेट है, न्यूज कब है, और 1 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई है, डेली के हिसाब से बायस ऊपर है, टाइम हमारे पास इतना बचा है, क्या ये कब तक डन करेगा, ये सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही है ना। यहां पर देखो एशियन ओपन हुआ, लंदन, ठीक है नाउ इस जगह पे देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब टारगेट कर रहा है। अब यहां पर एक चीज सबसे मेन चीज नोटिस करना ये है गुरजन भाई और बाकी सारे लोगों को, जब आपके पास एक POI है 1 आवर का और इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम की जब तक बॉडी क्लोज ना हो तब तक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इनके स्विंग लो और इनके लास्ट POI आपके लिए मायने रहेंगे। क्यों? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास मान लो 1 आवर का POI। अब कई बार क्या होता है गुरजन भाई कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, टैप करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई मैं इसको रिस्पेक्ट देके नीचे जाता हूं, और फिर प्राइस इसको टैप करके तुरंत ऊपर निकल जाता है। ये हुआ है? जी डेफिनेटली। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में हमेशा रेडी रहना है, जब यहां से रिजेक्शन ले तो ये POI को नोटिस करने के लिए। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या FAG लास्ट वाला हो सकता है या लिक्विडिटी पुल, ठीक है। ये पहली चीज। नाउ अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट टाइम टैप करने गया तो ये लिक्विडिटी पुल, राइट। अब अगेन टैप करने गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब ये अगेन टैप करने गया लेकिन इस POI की जो है ये स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करके ये लिक्विडिटी डन। तो हमेशा 1 आवर के पास लास्ट जो लिक्विडिटी पुल या ऑर्डर ब्लॉक जो बचा हो उसको बार बार नजर रखते रहना है, ठीक है। नाउ इसको देखा हमने, नजर रखी। अब यहां पर देखो प्राइस अगेन साइडवेज एंड नाउ निकल गया। प्यार से देखो गुरजन भाई, पहले ये लिक्विडिटी पुल था, इसको टैप किया। अब यहां पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बचा था, मैं इसको थोड़ा सा कट करता हूं। यहाँ पे जस्ट सिंपल चीज डिसाइड करो गुरजन भाई कि यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बचा था टैप होने के लिए। अगर हम ये चीज को अप्लाई करें कि POI को टैप होने के लास्ट POI को देखना रहता है, तो कौन से हमारा ऑर्डर ब्लॉक बचा था? ये वाला। हाँ ये है ना। अब ये जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक है मैं एग्जैक्ट इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ सी एशियन ओपन हुआ। नाउ देखो मैंने बताया एशियन ऑर्डर ब्लॉक या FAG को डन करेगा एंड वहां से आपको एक्चुअल मोमेंटम नहीं मिलेगा। एशियन धीरे धीरे बहुत स्मॉल कैंडल बनाते हुए साइडवेज बना के नीचे आ रहा है एंड एग्जैक्ट ये ऑर्डर ब्लॉक एशियन ने कंटिन्यूएशन बता दिया। अब क्लियर था कि लंदन एंड न्यूयॉर्क दोनों कंटिन्यूएशन मिलेगा। देखो लंदन कंटिन्यूएशन क्लियर हो गया था क्योंकि एशियन जब एक्सपेंशन बता दे और बायस ऊपर के हो और बार बार रिजेक्शन ले रहा हो और कोई डिफेंस करने के लिए कोई चीज ही नहीं है। देखो पूरे FAG डिफेंस करने को कोई चीज बची नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है लंदन एक्सपेंशन होगा एंड न्यूयॉर्क भी फिर उस हिसाब से एक्सपेंशन। ये देखो एंड फिर डे क्लोज हो जाता है एंड लिक्विडिटी पार्ट पे आ भी गया। नाउ इस सिचुएशन को आपने समझा इस चीज से कि क्या करना है, और ये तब कब वर्क करेगा पता है गुरजन भाई कि जब आपको पता हो कि जाना इसको इसके ऊपर ही है डेली टाइम फ्रेम को, ये टूटना ही टूटना है, लेकिन ये अभी नौटंकी कर रहा है। क्लियर? दो ये सिचुएशन है मैंने प्ले की थी लेकिन और किसी तरीके से प्ले की थी। मतलब आप फंसे थे? नहीं फंसा, ऐसा नहीं हुआ, फंसा नहीं मैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो लास्ट डे के जो फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन आया था ना, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ मेरा माइंड पीछे का था। मतलब जो लास्ट फ्राइडे को मोमेंटम आया, ये फ्राइडे को नहीं आज मुझे ये दिख रहा है 4 जुलाई को शायद, नहीं 3 जुलाई को, आज ये देख रहे हैं आप। ओके जो ये 3 जुलाई का जो मोमेंटम आया, ये मोमेंटम आया वही ना। इसमें तो वो क्या चीज हुआ कि मैंने मंथली नहीं देखा ना, वीकली और डेली पे था, और जब ये चीज आ गया ना, ये एक्सटेंशन आ गया तो मुझे था यहाँ में शायद 1 आवर का, हाँ 1 आवर का, ये सर यही 1 आवर का जो वो भी है, इसके देख रहा था कि तो आएगा, हाँ इस जगह पे आएगा और या फिर इस जगह पे आएगा तो ट्रेड लेंगे ना। हाँ
और एक चीज तो मुझे क्लियर होगी, अगर टैप करके रन कर रहा है एशिया सेशन तो डेफिनेटली बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो जो नेक्स्ट सेशन आएंगे वो कंटिन्यूशन में आएंगे, बिल्कुल अगर टैप कर रहा है ना। बिल्कुल ये भी मैं बिल्कुल अपने आपके लाइन में। और ब्रदर मेन चीज यही है कि सेशन प्ले नहीं करने आते, मेन चीज यही है, और डेली के टेम्पलेट नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। देखो गुरजन भाई, सेशन में ये है कि सेशन 3 है, बिल्कुल मैं मानता हूँ सेशन 3 है, लेकिन सेशन के अंदर टेम्पलेट ज्यादा है। जैसे एशियन कंटिन्यूएशन हाँ किया, लंदन कंटिन्यूएशन, न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन, सेशन नंबर 1, टेम्पलेट नंबर 1। अब टेम्पलेट नंबर 2 क्या है? एशियन ऊपर गया, फिर नीचे के पीओआई को टैप करना आया, ऊपर गया, ठीक है, और लंदन एशियन के हाई को ले लेता है और फिर नीचे आया, और यहां से लंदन में न्यूयॉर्क एंट्री मिल जाती है, एंड फिर न्यूयॉर्क भी डाउन साइड। ये अब बना अपना सीबीडीआर, दूसरा टेम्पलेट। तीसरा, एशियन जो है साइडवेज हो रहा है, एंड जो लंदन है वो कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, एंड न्यूयॉर्क जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया, डाउन आया, एंड ओटी एंट्री दे दी। ठीक है, ये 3 सेशन, ये 3 टेम्पलेट अभी फिलहाल इतने मैंने आपको बताया, राइट। अब यहाँ पर चीजें क्या है कि यहाँ पर ये देखो गुरजन भाई कि ये 2324 पे एक पीओआई है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 2324 पे एक पीओआई है, और ये 2324 के पीओआई पे जो है रिजेक्शन ले रहा है 5:55 को रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, यहां से, और ओवरऑल डेली बायस हमारे यहां पर है। तो अब न्यूज जो है आएगी वो 5 न्यूज के 5 मिनट पहले ये रिजेक्शन लेकर 3 कैंडल स्विंग टाइप बना दिया है, तो क्या ये ऑब्वियसली बात है एक्सपेंशन देगा या नहीं देगा? ऑब्वियसली बात है देगा, ठीक है। तो इसको ना हमें ये जैसे ओटी को टैप किया, इसको हमें न्यूज के साथ कंबाइन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बहुत क्विकली मींस बहुत स्पीड में एक्शन लेना पड़ेगा हमें। हाँ ब्रो, वहाँ दिक्कत आ रही है थोड़ा, है ना, मेन चीज वही है, बिल्कुल उसे बिल्कुल, कैसे डील करें। वो बहुत एक्सट्रीम लेवल है, बहुत मीन्स बहुत एक्सट्रीम लेवल है। आपका सिंगल मिस्टेक और तुरंत जो है सिंगल कैंडल डाउन और आप खत्म हो जाओगे। जैसे मान लो जी कि आपके आपके बायस ओवरऑल ऊपर के, नो डाउट, लेकिन क्या हो, प्राइस जो है ये लंदन का हाई था, न्यूयॉर्क ऊपर गया और लंदन के हाई को ले लिया और न्यूज आने से पहले ही ग्रैब हो गया, नो डाउट ऊपर ओवरऑल बायस है। यहाँ पे 1 मिनट, आपने 1 मिनट पहले ओटी पे एंट्री बिल्कुल ले ली, लेकिन अगले ही 1 मिनट में आपके मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। आपने ये इसको पकड़ नहीं पाया क्योंकि क्विक एक्शन चाहिए, और सिंगल कैंडल डाउन और तुरंत ये कैंडल रिकवर हो गई एंड फिर ऊपर, लेकिन आपका एसएल तो ले गई ना। जैसे लास्ट दिन हुआ बिल्कुल गोल्ड में। बिल्कुल। क्यों हुआ ये? क्योंकि ये न्यूज ट्रेडिंग है, न्यूज के साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो क्विकली एक्शन लेना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है चीज कर क्या रही है, और दूसरी चीज न्यूज को भी देखना पड़ता है कि न्यूज कितने टाइप्स की है और कितनी न्यूज है, और ये लंबी चलेगी या डेटा है या स्पीच है। अगर डेटा है तो एक ही बार में सिंगल कैंडल आएगी, अगर स्पीच है तो धीरे धीरे डबल तरफ की जो है लिक्विडिटी लेने के बाद या 10-15 मिनट शांत होने के बाद एंड में मोमेंटम आएगा। और तीसरी चीज, अगर 3-4 न्यूज एक साथ है, मीन 3-4 डेटा एक ही टाइम पे एक साथ है, तो सडनली सिंगल डाउन, सडनली सिंगल अप भी जा सकता है, और फिर डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में डेटा ओवरऑल पॉजिटिव या ओवरऑल नेगेटिव है, और उसके बाद प्राइस जाएगा। तो ये चीजें जो है हाँ सर, क्विकली आपको करना पड़ेगा। यही चीजें है ना, मैं सच बोलूँ तो पहला ही कोर्स लिया, पहला ही आपका कोर्स है, तो सच सच में मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अभी कोई मैंने अभी 100 अकाउंट लिया, उसके $100 की प्रॉफिट में हूँ पास करने के। तो बड़ा वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट जो बायस हैं वो फिल हो रहे हैं, लेकिन जो डेली टेम्पलेट्स हैं उनके बारे में नहीं मालूम, तो शायद आई डोंट नो आपने एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया, लेकिन आपने जो सेशन के टेम्पलेट है वो तो एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन जैसे आप आज ही बता रहे थे, हाँ नहीं कल बता रहे थे कि दो सिचुएशन है, नहीं आज अभी जो जो पूछ रहा था कि वो कौन सा बायस डन होगा पहले से, हाँ उसका भी बोला ना कि या तो होगा पहले लोन कंटिन्यूशन करेगा पहले थोड़ा करके गिर जाएगा, और नहीं होगा तो डाउन आएगा फिर अप जाएगा, है ना। मैंने क्लियर नहीं है, क्लियर इन द सेंस मालूम नहीं है, मीन्स आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो कौन सा पहला लेगा और कौन सा बाद में लेगा, और फिर उसके अंदर किस तरीके से, जैसे अभी मान ले तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे पहले आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक बायस अपसाइड में भी है और एक बायस नीचे की तरफ में भी है, ठीक है, ये
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दो मतलब दो आप हमारे अब नहीं नहीं, मैं वही दो बायस हम पहले एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं राइट हूँ या नहीं, फिर बाद में मैं आपको समझता हूँ। प्राइस ओके यहाँ से ये टैप करके ऑलरेडी निकल चुका है ऊपर, और ये जी डेली टाइम फ्रेम पे बीच में अटका हुआ है। अब हम ये जी, कंफ्यूज हैं कि प्राइस पहले इसको ले या इसको ले। नहीं ब्रो, इसमें इसमें डेली पे नहीं है, डेली नहीं पे तो नहीं, हाँ मालूम है वही कि वही डेली में, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो तरफ के हमारे बायस क्लियर नहीं हो पाते, और फिर सेशंस में हम जब आते हैं तो अब पता नहीं चलता कि सेशन में ये पीओआई डन करेगा या ऊपर की ये पीओआई डन करेगा। नहीं ब्रो, इसमें इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी हम्म नहीं है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत है डेली से हम नीचे आ गए, हमें मालूम पड़ गया कि ऊपर प्राइस है, ठीक है। हम्म हम्म अब दो पीओआई या तीन पीओआई एक ही दिन में बन गई, लाइक लेफ्ट साइड जो जो चल रहा है, आप साइड जा रहा है मार्केट, लेफ्ट साइड दो दो पीओआई या तीन पीओआई बन गई है। ओके। अब हम मैं सोच रहा हूँ एशिया का लो नहीं लिया, अब एशिया को लो लेगा, हाँ। जब ऐसा कुछ दो तीन पीओआई माइंड में चल रहे होते हैं, उसमें बिल्कुल, उसमें दिक्कत। हाँ, मैं समझ गया। डेली पे नहीं है, तो इंट्राडे पे ला लेते हैं। मतलब मसला ये है कि कौन से पीओआई से लेके निकल जाएगा, या एशियन के लो को हाँ, लेके निकलेगा, या लंदन को लेके निकलेगा, या न्यूयॉर्क को लेके निकलेगा। बिल्कुल मैं समझ गया। ओके यस ब्रो, ओके यस। ओके। नाउ देखो, मैं एक्चुअल में पहले बता देता हूँ। पहली चीज है, लाइक ये थोड़ा एडवांस है लेकिन मैं बताता हूँ। पहली चीज है इस डिस्टेंस को काउंट करना। ये जो ओके डिस्टेंस है, अब ये ओके डिस्टेंस पे हमें ये देखना है, लाइक जैसे ये डिस्टेंस बनता है यहाँ से यहाँ तक का, इसके अंदर मान लो प्राइस अभी सिर्फ यहाँ तक ही पहुंची है, तो ऐसे सिनेरियो में प्राइस जो है 100% चांस होते हैं, ऑलमोस्ट 100% चांस होते हैं कि प्राइस लास्ट वाले पीओआई को टैप करने आएगा, फिर प्राइस जी बाउंस होगा। एंड अगर मिड में है, ठीक है, मिड में है, तो आपको लगाना है आपके प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके ये है हमारा पीडीआरएस, ठीक है। ये आप मान लो यहां तक है, और यहां पे ओके एक बार जैसे मान लो एशियन ओपन हुआ, रिजेक्शन मिल गया, तो एक बड़ी स्विंग बन गई होगी, और 1 आवर जी में भी जी एक दो कैंडल रिजेक्शन मिल गए होंगे, 3 कैंडल का स्विंग 1 आवर में बन गया होगा। नाउ जी नीचे से जो स्विंग बना है और इसके अंदर आप ओटीए मार्क, पीडीआरएस मार्क करो, एंड वेट करो कहां पे, डिस्काउंट में आने का। यहां के 15 मिनट 5 मिनट में मत फंसो, 1 आवर में डायरेक्ट आ जाओ। अब मैं रेडी रहूंगा डिस्काउंट में, अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरी करेंसी में चला जाऊंगा। ओके अब इससे क्या होगा पता है, मिड में पकड़ के, मिड के ही टारगेट या छोटे टारगेट या फंसने वाला काम नहीं होगा। इससे होगा ये कि एकदम बॉटम से आप पकड़ पाओगे और एकदम टॉप पे सेल कर पाओगे, और ये आप देखोगे पिप्स में काउंट करोगे, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा इतने बड़े ट्रेड होंगे। ओके लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखो सबसे मेन इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो सबसे मेन मसला है वो है पेशेंस। जी हम जी सब्र नहीं जी रख पाते, मेन मसला ये है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जी वो एक बार कंट्रोल में आ गया, वही इस रिवॉर्ड को यहां, अभी जैसे गोल्ड की बात करूं, 2299 से एंट्री बन गई थी डेली के हिसाब से लिक्विडिटी क्रैप करके, लेकिन जी वो पेशेंस रखना कि 2395 तक मैं कैप्चर करूं या 2380 तक कैप्चर करूं, वो बड़ी बात है। जी जी, ये पता। हाँ, मैं कई बार कर लेता हूँ, जैसे 2365 से मैंने सेल किया तो 2320 तक कंप्लीट करना, तब तक कर लेता हूँ, लेकिन कई चीजों पे मैं भी अटक जाता हूँ, तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसको आप एक चीज से कर सकते हो, पूरे डेली को पकड़ने से अच्छा है 1 आवर टू 1 आवर करो, 15 मिनट टू 15 मिनट करो, मीन्स धीरे धीरे अपनी रेंज को बढ़ाओ, धीरे धीरे अपने टारगेट पॉइंट को बढ़ाओ, और उसके बाद जो है आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, इमीडिएटली डायरेक्ट बड़ा जंप लगाने जाओगे तो पॉसिबल नहीं, ओके ओके है ना। तो ये सिचुएशन में अभी यही है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ कि ओटी वगैरह पीडीआरएस वगैरह लगाना कैसे। हम यूरो की एक करेंसी लेते हैं, यूरो यूएसडी, एंड नाउ जी। जो है मैं ये पार्ट एक बार जस्ट कट कर देता हूं इसको। अच्छा जीबी की लोगे? ओके, जीबीपी यूएसडी है। जी 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 ओके, जीबीपी यूएसडी में जस्ट 2 मिनट। ओके, जैसे यहाँ पे जी एक जीबीपी यूएसडी हमारे पास पड़ा हुआ है, एंड हम इसके अंदर जो है डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, एंड इस लेग में जो है कंटिन्यू न्यूज था, तो ये तो मैंने क्लियर बता ही दिया था कि प्राइस कंटिन्यू ओवरऑल अपसाइड जाएगा, राइट, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग थी। एंड लाइव में काफी लोगों ने पूछा था कि सर जीबीपी यूएसडी क्या जाने वाला, मैंने क्लियर बोल दिया था कि प्राइस भाई अब ऊपर ये लिक्विडिटी को ही लेने जाने वाला है,
और सारे जो न्यूज के सपोर्ट था वो अपसाइड में था। एंड यूएसडी की करेंसी की वजह से हुआ ये है कि कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप डाउन साइड गिरा। एंड यूएसडी जिसकी वजह से हुआ ये कि जीबीपी यूएसडी अप अप अप, एक्सए यूएसडी अप अप अप, यूरो यूएसडी अप अप अप, इस तरीके से सारी चीजें हुई है। ठीक है, ये फिलहाल यूएसडी की करेंसी को लेके हुआ है। ये एक रीडिंग है दो करेंसी को एक साथ रीड करने के लिए। नाउ मैं जस्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ क्योंकि अभी ये रिटेस्ट करने आएगा, है ना। लेकिन मैं इसको अभी कट करता हूँ एंड यहाँ पर जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 आवर चार्ट। अभी जैसे प्राइस यहाँ पर है, ये डाउन आया अप साइड नाउ। अब देखो यहाँ पर एक बार या तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए या ये जो डीलिंग रेंज है, ठीक है, ये इतना पार्ट बॉडी टू बॉडी ले रहा हूँ एंड पीडी एक बार ये प्रीमियम है। देखो अगर आप देखोगे इक्विलिब्रियम से जो है रिजेक्शन लिया हुआ है वीक टू वीक पे अगर आप मार्क करोगे तो इक्विलिब्रियम वाला ही जोन है। ठीक है, एंड इन जगह पे जो है साइडवेज कर रहा है। एंड नाउ बॉडी टू बॉडी देखोगे तो इक्विलिब्रियम से रिजेक्शन लेके लास्ट पीओएस ये जो है डन किया। नाउ स्टिल इक्विलिब्रियम पर ही है। ओके, नाउ ये आया गुरजन भाई, ये आया जी जी और ये कहां पर आया, ओवरलैपिंग वाले एफजी पे आया। जी जी नाउ डिस्प्लेसमेंट भी दिया और 1 आवर पे आपको लाइक ये ऑर्डर ब्लॉक भी दिया। देखो सब कुछ दीजिए। ठीक है, अब एग्जैक्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर गुरजन भाई ये देखो कि आप यहाँ से भी सेल करके फंस सकते थे। इंटरनल रेंज में आपको फंसना है या विथ ये लॉजिक जो है आपको प्ले करना है। हाँ ये आपकी करेंसी, आपने बताया, आपका चार्ट है, एज इट इज मैंने आपके सामने रखा जी जी ना, मैं कोई रेडी करके आया ना कोई चीज। ठीक है, लेकिन जी एग्जैक्ट अब ये है, यहाँ पर देखो एक एशियन बना, ठीक है, सेकंड एशियन यहाँ पे बना, राइट, ये जो कि पहले ही दिन में जो है इतना बड़ा एक्सपेंशन दे दिया। नाउ ये आपका यहाँ पे टीपी डन हुआ, आप इसको कर दो ट्रेड को क्लोज। अगेन 1 आवर पे देखेंगे तो हमारे पास ये एक पीओआई है, प्राइस यहाँ पर आएगा तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं आया। ठीक है, नाउ स्टिल हाँ ओके इस जगह पे आया, जी राइट। एंड नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई पीओआई वगैरह है नहीं। गुरजंत भाई डन हो गया। हाँ, यहाँ जैसे देखने में बहुत easy दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है। हाँ, ये अभी यहाँ पे इजी दिख रहा है, लेकिन आप फंसोगे कहाँ पता है गुरजंत भाई, इस जगह पे। हम्म, जैसे ये पहला टैप हुआ, हाँ ट्रेड लिया और यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आप फंस जाओगे, है ना। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा डेप्थ में मैं आपको समझाता हूँ। जी ये 15 मिनट है एंड ये लंदन क्लोज है। कौन सा टाइम है गुरजंत भाई? लंदन क्लोज, हाँ अब लंदन क्लोज। अगर इसको लंदन ने टैप किया होता या न्यूयॉर्क ने टैप किया होता, न्यूयॉर्क की स्टार्टिंग पार्ट ने, तो मैं इसमें प्लान करता, या एशियन ने टैप किया होता तो मैं प्लान करता, क्योंकि फिर पूरा दिन रहता है एक्सपेंशन के लिए। लेकिन मैंने जैसे बताया करेंसी पेयर में जैसे ही 8 बत्ते में मना कर देता हूं, लाइव में भी मना कर देता हूं कि भाई अब करेंसी पेयर ट्रेड नहीं करना। बहुत बार मैंने बोला लंदन जी क्लोज स्टार्ट मींस ट्रेडिंग बंद, क्लोज, सारी चीजें खत्म। बहुत फिर स्लोली हो जाएगा 2 से 8 वाला, आपको पता है ये रेंज साइडवेज। नाउ यहां पर मैंने हाँ भाई, मैं एक बार फंसा था वो लंदन क्लोज। बिल्कुल, अब हमारा टेम्पलेट मैन काम आएंगे। टेम्पलेट नंबर 1, अब मैंने मान लो यहाँ पे मैं नाइट में डिसाइड कर लेता हूँ टेम्पलेट नंबर 1 एशियन एक्सपेंशन थे या फिर सीबीडीआर या फिर ओटी। ठीक है, तो ये 3 टेम्पलेट में मान के चल रहा हूँ। एशियन एक्सपेंशन, जी सीबीडीआर डन हुआ, हाई, ठीक है डन। एशियन का हाई डन हुआ, सीबीडीआर। नाउ सेल के लिए हम रेडी हो सकते हैं। एंड नाउ प्राइस अगेन अपसाइड एंड इस हाई को, ठीक है, दोनों इक्वल हाई को जो है लेने के बाद प्राइस अपसाइड जाता है। रीजन है इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक, जो दोनों एसएल हिट करने के बाद जो है ओवरऑल फिर प्राइस जाता है। एंड नाउ न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है एंड फिर कंटिन्यू लंदन क्लोज। नेक्स्ट डे अगेन ये पीओआई लास्ट स्टेप, ठीक है, अगेन ये पीओआई लास्ट स्टेप। नाउ अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, पहले ये पीओआई टैप हुआ, अपसाइड गया, राइट, एंड यहां पर एक चीज है, 1 ट्राई, सेकंड ट्राई एंड थर्ड ट्राई। ठीक है, मींस इस बार में कंफर्म था कि प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड है। नाउ
मान लो एक सपोज जस्ट एक सिंपल चीज हम करते हैं। पहली चीज है इस जगह से अगर मान लो हमने ट्रेड लिया हुआ है, लाइक जैसे ये सीबीडीआर का हाई था, तो ये पीओआई से हम मान लो एक ट्रेड लेते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आई थिंक कल आपने डाउट सेशन ज्वाइन किया था। जी जी डेफिनेटली। कल मैंने एक चीज बोली थी कि ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक बना है हाँ 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 हाँ, ये चीज याद है, याद है। है ना, उसमें वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है। जी जी ये पहले हुआ, एंड नाउ उसके बाद प्राइस डाउन देने के बाद जो है, अब मान लो फिर भी हम एक एसएल काउंट करते हैं, एक छोटा सा एसएल जो है हमारा 20-30 पिप्स का जो है, 40 पिप्स का एसएल मान लो हिट हो भी गया इन केस, ठीक है। नाउ अब अगेन जो है हम इस पे ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करो प्राइस अगेन अब सारे पीओआई टैप एग्जिट डाउन एंड अगेन पीओआई टैप एग्जिट डाउन, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है एंड इतना रिवॉर्ड फिर मिल गया। मान लो आपका एक छोटा सा एसएल हिट होता है इतना, ये एक छोटा सा एक एसएल में हिट मान रहा हूं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा हूं चीज को, राइट। ये पहला एसएल हिट हुआ एंड रिवॉर्ड इतना था, मिला नहीं, एसएल हिट हो गया। अब अगेन हम यहां पर री एंटर करते हैं। नाउ ये एसएल के मुकाबले कितना है, 10 दिन हो गए। देखो अगर हम बायस के साथ एक्चुअल में चिपके हुए हैं और हर लास्ट पीओ, अगर आप लास्ट पीओआई समझ नहीं पा रहे हो तो आप एक चीज लगा सकते हो, प्रीमियम डिस्काउंट। इस तरीके से देखो, प्रीमियम डिस्काउंट लोग समझने में बहुत आसान है कि प्रीमियम डिस्काउंट, लेकिन मेन चीज ये है कि साला इसको नीचे से लगाएं या ऊपर से लगाएं, किस डायरेक्शन में प्ले करें समझ में नहीं आता। ये आपको क्लियर करेगा आपके बायस। डेली बायस कहां पर है, नीचे के, ठीक है। तो अब हमें हर बार प्रीमियम से सेल करना है, क्लियर बात है। पीओआई तो आप निकाल के दे रहे हो, मैं भी निकाल के आपको दे रहा हूं, है ना। एंड यहाँ पर अगर हम ये थोड़ा सा इस तरीके से भी कर ले तो ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, एंड नाउ फिर प्राइस इस तरीके से, तो सर वो और भी नीचे आएगा, एग्जैक्ट टैप हुआ है बिल्कुल। एंड नाउ फिर प्राइस जो है कंटिन्यू डाउन साइड में चला जाता है इस तरीके से। ये जो लिक्विडिटी डन करनी थी कर दी। अब अगेन जो है इसको 1 आवर के चार्ट में जो कुछ भी करना है, लाइक जैसे अभी पता नहीं अब डेली में नीचे पीओआई कहां पर है, टारगेट कहां पर है, ठीक है, वो डेली एनालिसिस, लेकिन फिर भी एक बार अगेन हम ट्राई करते हैं। अगर बायस चेंज कर दिए होंगे तो फिर नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर जो है, अब हमारा डीलिंग रेंज जो है वो ये बना है, लाइक यहां से लेके यहां तक। अब ये डीलिंग रेंज का लेक्चर मैंने ऑलरेडी लर्न करवा दिया है, लेकिन मेन मसला ये है कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। जैसे अब ये ऑर्डर ब्लॉक से ही जो है प्राइस डाउन साइड चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है, यहाँ पर हम एंटर भी नहीं हो सकते क्योंकि हमने जैसा डिसाइड किया हमें मिलेगा तो लास्ट से, नहीं तो नहीं, है ना। नो ओके, सी ये इसको टैप किया एंड आपको जो है पूरी ओवरऑल लिक्विडिटी लेने के बाद जो है सिंगल कैंडल डाउन एंड यहाँ पर ये डन, राइट। अभी भी ये डन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर अब नाउ 1 डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के डीलिंग रेंज के हिसाब से कुछ इशू है। अगर हम जो है डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चले जाते हैं, सर ये जो लिक्विडिटी लगी है 4 आवर पे एफबीजी था शायद, हाँ एफबीजी था 4 आवर पे, हाँ वो ये वाला पार्ट, ये वाला वो जो लिक्विडिटी, ये हाँ ये लाइक लिक्विडिटी पूल एंड वॉल्यूम बैलेंस, ये ओके, सॉरी फॉर आई एम रियली सॉरी। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली लिक्विडिटी, नहीं जो लास्ट वाली कैंडल, हाँ ये वाली ना, ये वाली, हाँ हाँ ये ना देखो मैंने जैसे बताया कि टाइम एक फ्रैक्टल है, राइट। एंड दूसरी चीज ये है कि आपको हर टाइम फ्रेम लेके चला, ये जस्ट मैं एग्जांपल ही जो है स्टेप बाय स्टेप, मैं बिना चार्ट को कुछ रेडी किए या बिना एनालिसिस किए जस्ट मैं अपने एग्जांपल बता रहा था, ठीक है, लाइक। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में ट्रेड करना चाहूंगा तो जैसा मैंने बताया फ्रैक्टल नेचर है, तो सारे पीओआई को ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि एक 4 आवर का पीओआई की भी अपनी एक वैल्यू है। जैसे मान लो 15 मिनट के पीओआई को टैप करने के लिए आधा घंटा लग रहा है आने में, टैप करने के लिए आने में, तो 4 आवर के पीओआई को कम से कम जो है 1.5 से 2 दिन लगेंगे टैप करने आने में, लेकिन करने आएगा, वही चीज होती है। नाउ अगेन जो है डेली टाइम फ्रेम पर एक और चीज जो हम समझे वो ये है कि भाई अब जो है ओवरलैपिंग वाला एफवीजी आ चुका है। अब हमें थोड़ा सा, जैसे हमने यहाँ पे ये जो एंट्री की थी ना, एक्सटर्नल इंटरनल वाली प्ले कर दी, अब ना यहाँ से हमें सेलिंग की एंट्री बनती ही नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम अगेन जो है इसके अंदर 15 मिनट में जाएं और यहाँ पर देखें कि ये भाई ये ओवरलैपिंग वाला एफवीजी आ चुका है एंड ये 1 आवर का हमारा चार्ट जैसे मैंने बताया। नाउ
यहाँ से अब स्टार्ट होगा बाइंग के लिए, जी और फिर उस हिसाब से आपको प्ले करना है, और हर चीज को आपको 3 कैंडल स्विंग के साथ जो है मैच करना है सिम्टम्स को। ओके। क्लियर? हाँ तो आप काफी चीजें क्लियर कर दी। लाइक मैं जो 1 आवर का था ना, हाँ हाँ उस पे काफी कुछ है, पहली बात। और दूसरी से जो टेम्पलेट है ना, उससे दिक्कत आ रही है, कभी ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। लाइक मेरा ऐसे बोले तो मेरे कोई ऐसा नहीं जाता कि मैं ट्रेड बाय से अपसाइड हो और डाउन साइड चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा हाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा, एक भी ऐसा नहीं किया मैंने। अभी 2 मंथ की ट्रेडिंग छोड़ दी थी, उसके बाद में फिर लगा कोई घर पे काम पे था तो छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़ दी थी। हाँ 2 मंथ के बाद आप ट्रेड पे 5-7 ट्रेड प्लान किए हैं, वो सही गए हैं, बिल्कुल सही गए हैं। एक मेरा अच्छा हुआ, वो भी मुझे वो हुआ गोल्ड पे हम्म हुआ। उसमें ना उनकी लिक्विडिटी ले ली, तो पूरे हम्म सिंह की लिक्विडिटी ले ली। तो जैसे आपने बोला ना, तब वो मुझे मालूम नहीं था जो आपने एग्जाम बताया, कल भी बताया और आज भी बता रहे थे। वो जो इनसाइड स्विंग कैंडल वाला वो बनता है आपकी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक। बिल्कुल। हाँ वो उसकी लिक्विडिटी ली। लेकिन अगर 1 मिनट में जाकर देखो तो अगर हो गया था, उससे एंट्री बनती थी, तो वहाँ एंट्री बना ली। बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं था कि मैं बायस मेरे अपसाइड है वो मैं डाउन साइड चल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हम्म कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेन चीज हम्म। ये है। नहीं जैसे एक्चुअली गुरजन भाई अभी पता है, आप इसके अंदर मंजे हुए खिलाड़ी नहीं हो, समझ रहे हो? डेफिनेटली अभी मंजे हुए डेफिनेटली ब्रो। खिलाड़ी नहीं हो, अभी हमारा स्टार्टिंग है और पहला ही कोर्स है जैसा आपने बताया। तो अभी ये जो पीरियड है ना गुरजन भाई, ये बात तो आपको भी पता है और मैं भी मानता हूँ कि जब हम किसी भी चीज में न्यू होते हैं, वो चाहे बिजनेस में हो या किसी भी चीज में हो, स्टार्टिंग में जी परेशानियां आती है। कुछ फेस तो जी करना है, हाँ। बिना फेस किए बैठे बिठाया कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये अभी ब्रो बिल्कुल है, लेकिन हाँ आप एक चीज है इसके अंदर कि हम अपनी मिस्टेक की नोट्स बना लें और चीजों को समझे। हाँ जैसे आपकी मिस्टेक थी कि उस दिन ऐसा लेट हुआ, आपने पूछा, आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब आप उस चीज को दोबारा नहीं करोगे गुरजन भाई, और डेफिनेटली इससे ब्रो जो है हम करेंगे। निखरते हैं। जी ठीक है, तो हाँ अब ब्रो। हाँ 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 क्लियर हुआ है अभी जो लाइक आप रिकॉर्डिंग डाल रहे थे तो मैं बात कर दूंगा, हाँ काफी हाँ क्लियर हो गया है अभी। मैं वही बात इसमें आया था कि आप मेंटर हो हमारे, है ना। हाँ तो हाँ। वैसे तो फर्स्ट ही कोर्स लिया, लेकिन माँ कसम बहुत बढ़िया गया, बहुत ही बढ़िया गया। मैंने कभी कोई ऐसा मेंटर नहीं देखा जिसने इतना कुछ एक्सप्लेन किया, वो भी इतनी रीजनेबल प्राइस करा दिया वैसे भी। हाँ हाँ सही बात। मैंने 1 लाख तक के कोर्स लिए हुए हैं, हाँ सच में बोल रहा हूँ, मैं 1 लाख तक के कोर्स किए हुए हैं। हाँ 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 इंडियन मार्केट के लिए, forex के लिए, हाँ इंडियन हाँ, मार्केट के फोरेक्स के लिए। हम्म। लेकिन किसी ने इतनी रीजनेबल प्राइस में सारा मुझे पॉसिबल ही नहीं है वो। तो नहीं देखो, वैसा तो बहुत। हाँ हाँ बिल्कुल मैं मैंने गुरजन भाई इंडियन समझता हूँ, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लाइक कोई दूध का धुला हूँ, या मैं भी ये सारी चीजें सोच के आया था। ऐसा नहीं है कि मैं भी ये सारी चीजें सोच के आया था, मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वक्त रहते जब मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी सीख गया और ये वर्क करती हुई देखी और ये सारी चीजें हुई, तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि जब भी अगर मेरा कोई कोर्स होगा तो जो मेरा लाइफ में वर्क कर रहा है वही लर्न करवाऊंगा, नहीं तो नहीं लर्न करवाऊंगा। तो एज इट इज फिर मैंने एसएमसी वहीं से फिर जो है पहले एसएमसी मेंटरशिप, फिर वेलाइस, और फिर ये, तो उस तरीके से जो है मैंने इसको क्रिएट किया। तो मैंने कभी लाइक इंडिकेटर या सपोर्ट रेजिस्टेंस या इसका ये सारी चीजों का कभी कोर्स लिया नहीं, ना कभी इस पे वीडियोस बनाए। जी तो अब जी डायरेक्ट आप आ गए तो फिर बढ़िया है फिर भी ना। सच में बोल रहा हूँ ब्रो, गुड नहीं थिंग नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल वो फीलिंग समझ रहा हूँ गुलशन भाई। मैं आपकी जगह पे था और जब मैंने इस तरीके से, जब मुझे लॉटरी लग गई थी ना, रियल माल मिल गया था, तब मैंने सोचा यार कमाल की चीज है। बहुत बहुत बढ़िया फीलिंग होती है, मैं बिल्कुल उसको समझ रहा हूँ। सही में ब्रो, यही है। बिल्कुल मैंने अभी ट्रेड लिया, 5 ट्रेड प्लान किए थे, 5-6 ट्रेड प्लान किए थे। जो नहीं समझ आ रहा है नहीं ट्रेड कर रहा, हाँ जो हाँ समझ आ रहा है वही 5-6 ट्रेड किए थे, ट्रेड लिए थे। तो हम्म ऑलमोस्ट 5-6 ट्रेड मेरे सही गए। मतलब 2200 पॉइंट डन हो रहे हैं। उस दिन जो डाउन आया था ना, उस दिन जो हम्म डाउन आया था उसमें गोल्ड पे, उसमें हम्म 60 मिनट का जो कमिटी था वो टैप नहीं किया था वो पिछले 2 दिन के। मुझे ये पक्का मालूम था कि इसका लो लेगा लेगा लेगा, मैं इसलिए ट्रेड नहीं ले रहा था। हम्म। तो मैं बैठा हुआ था, मैं थोड़ा इतने नीचे तो नहीं बैठा, लेकिन उसके लो के नीचे बैठा हुआ था। उसके हाँ लो हाँ के नीचे जो पहला जो गोल्ड पे जो पहला है ना, उसके लो उस दिन के ओपनिंग और लास्ट डे की ओपनिंग, हम्म लास्ट डे के लो पीरियड था, उसमें बैठा हुआ था। हम्म
तो लेकिन उसको और भी नीचे चला गया, वो तो अलग बात है ना। हाँ लेकिन ऐसे जैसे कि वो 1980 कोई 80 गया है ना, उससे बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट, और 15 मिनट का होगा जहाँ वो क्या होगा, हाँ मैं एक आवर का लाइक होगा। मैं एक्चुअली जैसे अपने एक्सपीरियंस से बताऊं गुरजन भाई, जब आप ट्रेड करो अभी फिलहाल स्टार्टिंग के पीरियड से जिसमें आपको ज्यादा लॉस ना हो, तो उस सिचुएशन में आप एक चीज कर सकते हो कि आप अभी वही ट्रेड लो जो लास्ट पीओआई के हो। जैसे अभी मैंने आपको ये पीडी अरेस जो मैंने आपको मार्क करके बताया, राइट, वही जी आप जी लो, अभी फिलहाल यही लो। मिड के अभी एक भी प्ले मत करो, वेट करो, वीक में एक ही पकड़ो, लेकिन फंडेड को एक बार पास करो। अब मैं इसका 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 मकसद बताता हूँ गुरजन भाई, कि अभी हमारे पास फंड कम है, इसलिए जी पैसा दिखेगा नहीं। लेकिन जब आप एक बार गुरजन भाई 100K का फंडेड अकाउंट पास करोगे ना, 1 लाख अकाउंट का, $1 लाख का, उसमें होगा क्या पता है गुरजन जी भाई, जब आप टॉप टू बॉटम पूरा पकड़ोगे ना, तो जैसा वन जी परसेंट का रिस्क है, और रिवॉर्ड जी। कितना है गुरजन भाई? वो तो मैक्सिमम हो जाएगा नहीं 10। नहीं, मैं गुरजन भाई जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 11%। ठीक है, जी अब मान लो गुरजन भाई एक ट्रेड आपने बहुत मेहनत से ढूंढा और एकदम बढ़िया सारी चीजें बायस तो आप एग्जिट फाइंड कर पा रहे हो, उसमें आपको मसला नहीं है। आपने एक ट्रेड जी लिया गुरजन भाई, और जी आपने $11,000 लाइक $1,000 का रिस्क लगाया। $1 लाख का 1% $1,000 होता है, 1,000% का जी रिस्क लगाया, रिवॉर्ड मिल गया $11,000। उसका आप मान लो 90% शेयरिंग है, तो आपको मान लो $9,800, या चलो $10,000 मानते हैं, ठीक है, $9,900 बनते, लेकिन $10,000 मानते। $10,000 मिल जी गया, एक ट्रेड आपने प्लेस किया, 14 दिन के बाद आपका पे आउट आया $10,000। अब $10,000 को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, आठ साढ़े 8 लाख रुपए के आसपास गुलजन पे आपके बनते हैं 14 दिन के अंदर। जी और फिर आप 14 दिन के बाद जो है आप दूसरे ट्रेड का प्लान करते हो, और दूसरे ट्रेड में जो है मान लो 1:3 भी आप पकड़ते हो, या 1:4 भी पकड़ते हो, और $4-5 हजार उसमें पे आउट निकाल लेते हो। गुलजन भाई इसको बोलते हैं 12 से 13 लाख रुपए महीना कमाना। जी सर जी। ये डेफिनेटली। ये है, लेकिन ये उसी के साथ होता है गुरजन भाई जो अपने आप पे सब्र बहुत कर ले। जो आप पेशेंस आप ना ऐसा हो नहीं है कि अभी जैसे साढ़े साढ़े 3 बजे और मार्केट ओपन हो गया यार, वीकेंड में बहुत कंट्रोल कर लिया, ओपन होते ट्रेड कर लूँ, या सुबह सुबह ऐसे नहीं प्ले कर लूँ, नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, वैसा वैसा नहीं ब्रो, मैं पूरा दिन बैठूंगा, अगर नहीं ट्रेड मिला तो नहीं लूंगा, ऐसा भी बिल, होता है मेरे साथ। मैं बिल, ऐसा बहुत वही पेशेंस, ऐसे ऐसे पेशेंस वही वैसा हमें कुछ करना नहीं है है। कि एग्जैक्ट मीन्स हमें एक्चुअल में ऐसे पॉइंट पे पकड़ना है गुरजन भाई कि पूरा मिल जाए, पूरे वहां जी से सर। पूरा पॉइंट का मोमेंटम आए और पूरा मिल जाए। और सीरियसली सिर्फ 2 या 3 ट्रेड, मैं प्रॉपर में जो मेरे रियल फंडेड अकाउंट होते हैं मैं कभी उसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। हाँ, मुझे अगर कीड़ा है मैं दूसरे प्रॉपम को बाय कर दूंगा, उसमें कितने भी मैं उड़ा दूं, कितने भी ट्राई कर दूं, वो मेरे को चलेगा। नुकसान 40-50 हजार का होगा, 30 हजार का होगा अगर फंडेड फेल होता हूँ, लेकिन पास हो जाता हूँ तो स्किल बढ़ेगी और फंडेड मिल जाएंगे। लेकिन वो जो प्रॉपम जो मेरी इनकम सोर्स है मैं उसको कभी तोड़ता नहीं हूँ, तो वहां से पे आउट लेके आराम से एक ही ट्रेड उस पर हथौड़ा मारूंगा, लेकिन काम खत्म। तो वही चीज है, अभी सारी चीज सही है गुरजन भाई, शॉर्ट ट्रेड की भी जरूरत नहीं है, एक ही ट्रेड की जरूरत है या 2 ही ट्रेड की जरूरत है, लेकिन लास्ट पीओआई से। मेरा कहने का मतलब ये है, अब ओके बस ब्रो, एक बार इसको करो, और एक बार क्या करो पता है, जैसे मान लो ये 1% आपने रिस्क लिया, $3-4 हजार दिख गए, अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, तो अपने एसएल को ट्रायल कर लो कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर इस जगह पे, है ना। जी तो अब ऑलरेडी 1:1 तो प्रॉफिट में, $1,000 तो प्रॉफिट में ही हो, दूसरे ट्रेड के लिए $1,000 रिस्क लेने के लिए आपको मिल गया, और फिर चलने दो ट्रेड को। अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा गुरजन भाई, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा होल्ड करने का। आपको पता ही है कि भाई ओके मेरा $1,000 तो फिक्स हो गया है, लॉक हो गया है, फिर कैसे मैं जी ये समझ में नहीं आ रहा फिर कैसे होल्डिंग पावर नहीं आया। हाँ, लेकिन होल्डिंग पावर में मसला ये स्टार्टिंग का $1,000 ही है गुरजन भाई। एक बार ये कैप्चर आ गया और एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यहां तक प्राइस मिल गया, फिर प्राइस जब रिटेस्ट करने जाएगा तो आपके पास एक डिफेंस पॉइंट रहेगा, और उसके अभाव आप एसएल ट्रायल कर सकते हो, और आपका लॉस भी नहीं जाएगा, ड्रॉडाउन में भी नहीं जाएगा, और आपका काम हो जाएगा। ओके जी। क्लियर? हाँ बहुत, हाँ काफी क्लियर है ब्रो, अगर कोई डाउट रहेगा तो अगेन देख बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मैसेज कर देना याद से, ठीक है। थैंक यू ब्रो, ओके ओके बहुत बहुत। ओके ओके ओके। ओके। नाउ
ओके, चैट में किसने बोला था कि बर्ड्स रेडी कर लिए हैं? जस्ट 2 मिनट। ओके, आई थिंक वो नहीं है, ठीक है। ओके, पूजा शुक्ला, आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। हेलो, ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं ओके, पूजा शुक्ला, कोई डाउट है आपका? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, नाउ हेलो जो है डाउट बता दीजिए अपना। सर, वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ, सर गुड मुझे इवनिंग। सबसे पहले तो मैं इंडियन मार्केट से एक डाउट पूछ रही हूँ आपसे। जैसे हाँ, बैंक निफ्टी है तो उसमें ना 3 कैंडल स्विंग बन गया था डेली में। ओके, मैं 2 मिनट जैसे एक बार बैंक निफ्टी चार्ट ऑन कर लेता ओके सर। हूँ। हाँ, नाउ यस सर। ओके। सर जैसे ये 3 कैंडल स्विंग बन गया था पहले एक बारी, किस और जगह पे? फिर ये आप डेट है जो पहला 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है। ये वाला अभी अभी जो नहीं बना नहीं, है या उसके उसके पहले बगल, ये जो हाँ बना? हाँ, ये वाला ऊपर जिसपे वाले आपने से जो कर्सर। बना है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो सर ये बन गया था। इसके बाद जैसे आपने हमेशा बताया है कि जब एक ट्रेंड चल रहा होता है तो 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद ट्रेंड रिवर्सल की तरफ होता है। मतलब हम बिल्कुल। वहां पे जब मतलब एक्सट्रीम ओबी पे छूने जाता है तो हम वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। पर सर बिल्कुल। उसने तो पूरा ब्रेक करके दोबारा से मतलब काफी मोमेंटम दे दिया, ऐसा हिट हो गया। मैं जानना चाह रही हूँ कि सर ये क्यों फेल नहीं, हुआ। बिल्कुल मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी ये हमारा 3 कैंडल स्विंग बना था, मैं लाइव में था एंड इस जगह पे मैंने आपको बताया था। आई थिंक आपको नहीं, जो कुछ भी लाइव पे होंगे मैंने उनको बताया था। ओके फॉरेक्स लाइव सर। में एक पर्सन ने उस लाइक इसके बारे में पूछा था। ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप था इस जगह पे। ठीक एंड है सर। जहां तक मुझे याद है ये इस 1 ऑर्डर, आवर का है, 1 आवर का बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर ये ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जो है मार्केट क्लोज हो चुका था। अब ठीक है। क्लोजिंग के टाइम पे हुआ ये कि मैंने उन्हें ये बताया कि भाई देखो 3 कैंडल स्विंग डेली टाइम फ्रेम पे बन चुका है। अगर हाँ हम जी। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। और जी जी। आज का जो दिन है, जैसे हाँ हम 1 आवर पे चलते हैं, जैसे लाइक ओके 1 आवर का जो डे है, ओके, यहाँ कहीं पे जो है डे क्लोज हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। ओके सर। फोर्थ डे क्लोज हो जाता है। अब मैंने ये बताया था कि देखो 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, ओवरऑल टारगेट नीचे की तरफ है। ये इसलिए बना है क्योंकि ये रिटेस्ट करके यहाँ पे जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है उसको यस टैप सर। करने जाए एंड वहां पे ट्रेड बने। एंड यस यहाँ से जो है मैंने उन्हें बताया था कि यहाँ से जो है आपको सेलिंग की तरफ देखने को मिल सकता है एंड नीचे के जो पीओआई है उसको डन कर दे। एंड नाउ मैं ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार नीचे के सारे टारगेट देख लेता हूँ। पहली चीज, हम्म ये जो एक एफवीजी है ये वाला, हम्म हम्म। इसके अंदर जो ये ओवरलैपिंग है, वो ओवरलैपिंग वाला पूरा एफवीजी ओवरऑल पीओआई बनता है। बट फिर भी जो है मैंने इसको रिफाइन करके इस तरीके से किया था, राइट। यस सर। एक्चुअल यस में बनना ये सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन सर। पूरा ओवरऑल ये बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इसको रिफाइन करके ये किया था। लेकिन ओवरलैपिंग देखें तो ज्यादातर 50% एफवीजी का हमें रखना रहता है। तो मैं ठीक जस्ट है। हाफ पार्ट मार्क कर रहा हूँ। एंड नाउ ओके। 1 आवर के चार्ट पे मैं अगेन आता हूँ हम्म, एंड ओपनिंग होते ही टैप से ही गिरता है। अगर आप ठीक। देखोगे ये ओपन हाँ यहाँ जी पे सर। हुआ था, डायरेक्ट नीचे की तरफ टारगेट कल का लो दे दिया था। 700-800 पॉइंट था, एक ही घंटे में डन कर दिया था। नाउ यस सर। प्राइस नीचे आया हम्म। एंड फिर नेक्स्ट डे गैप अप है डायरेक्ट। यस सर। यस सर। तो जो नीचे का टीपी था वो, एंड ये 1 आवर का जो पीओआई था वो भी, एंड इसके अबाउ जब ये क्लोज हुआ ना तब क्लियर हो गया था। अगर मैं मैं पहले बीटीएसटी दिया करता था एवरीडे, तो इस यस जगह सर। पर जो है मैं बीटीएसटी बाय के तरफ देता। कम से कम मैं इतना मान के तो देता ही, ये वाला यस सर। पार्ट या ये स्विंग मान के तो देता। क्योंकि अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा भी रिफाइन करूं तो 15 मिनट में पार्ट है इस जगह पे, लाइक ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यस सर। ये वाली एक एफएजी है, तो इतना बीटीएसटी देता। तो यहां से तो जो है ऑब्वियसली बात है क्लियर बीटीएसटी बाइंग का ही बनता था। एंड नाउ अगर आप इसको 5 मिनट पे भी देखोगे तो 5 मिनट में जो है प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट करके एंड उसके बाद जो है डाउन साइड आके यहीं पे क्लोज हुआ है। तो और यहाँ पे एक पैटर्न अगर देखोगे लोअर टाइम फ्रेम पे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होने वाला है, जो कि गैप अप के साथ ये दे रहा है। जी एंड जी नाउ जी। डेली के हिसाब से अगर आप लाइक बाइंग का ट्रेड अगर आप करते भी हो एंड जैसे बीटीएसटी के हिसाब से एंड 1 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी करते हो,
जैसे यहाँ पे 1 आवर पे अगर यहाँ पे क्लोज होता तो ये टैप करने गया, सेम यहाँ पे अगर क्लोज हुआ तो मेरा मानना था यहाँ पे टैप करने जाता एंड ये डायरेक्ट इतना बड़ा गैप अप ही दे देता। तो हाँ, हम ये एक्चुअली डेली के हिसाब से तो ओवरऑल क्लियर था कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट समटाइम्स ये होता है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नेक्स्ट डे हमें कितना गैप अप मिलेगा। हाँ, लेकिन हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि गैप अप मिलेगा, ये जरूर है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको करके दिखाया मार्केट के अंदर 2 से 3 महीने कंटिन्यू बीटीएसटी देके। तो मैं वो लोगों को लगता था कि मैं उनको ट्रेड देने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ अपनी बीटीएसटी की स्किल को बढ़ाने के लिए कर रहा था। तो हाँ, ये स्ट्रक्चर को रीडिंग एंड ओवरऑल बायस को समझ के आपको करना पड़ेगा। अब मुझे ये जस्ट एक एग्जांपल बता दो कि आपने ट्रेड कहाँ पे किया था, तो उसके हिसाब से जो है मैं आपको वो समझा पाऊं कि आप यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं करते या क्या रीजन था वहां पे ट्रेड ना करने का। सर जैसे मैंने आपका आपने वीडियो एक मतलब था आपका 1 शॉट 1 किल वाला। तो आपने जैसे उसमें बताया था कि मान लो 3 कैंडल स्विंग बन जाता है और एक्सट्रीम टैप करने आता है, तो उसके बाद आप एक लंबा बीटीएसटी लेके छोड़ सकते हो, है ना। पूरा आप ऊपर से पकड़ो और नीचे जाके आप प्रॉफिट बुकिंग करो, जैसे कि बिग प्लेयर्स करते हैं। तो सर इस चीज में ना हमारा पता नहीं क्या रहा कि बड़ा रिवर्सल मामला हो गया हर बार। या तो मैं 3 कैंडल स्विंग ठीक से नहीं समझ पाई, या फिर जैसे इस बार उसने 3 कैंडल स्विंग को ही ब्रेक कर दिया, डे के 3 कैंडल स्विंग को ब्रेक करके 3 कैंडल स्विंग एक नया बना दिया उसने अब। तो वहां पे एक तरीके से एसएल हिट हो गया अगर लिया है तो। तो सर ये क्यों फेल होता है? और दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये है जो बैंक निफ्टी के साथ बहुत ज्यादा है कि इसके एक्यूमुलेशन फेज को कैसे अवॉइड करें। मतलब जो ये साइडवेज जाते हैं, जो ये लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, हम ये कैसे समझे कि कितने दिन तक लिक्विडिटी फेज चलेगा, कितने दिन तक ये चीजें चलेंगी और उसके बाद हम ट्रेड करें, क्योंकि एसएल पे एसएल हिट हो रहे हैं इस समय मेरे बैंक निफ्टी के साथ। ओके, देखो मैं पहले डाउट पे आता हूँ, उसके बाद जो है मैं सेकंड डाउट जो है मैं अगेन आपसे पूछूंगा। पहला जो डाउट है, मेन मसला ये है कि मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन करूंगा, लाइक ये स्ट्रक्चर है, मान लो एक बाइंग में आपका स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, एंड फिर ये पुल बैक है, अगेन ये लिक्विडिटी डन हो रहा है एंड ये अगेन पुल बैक है। अब मुझे आप सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन अपने एक सोच के जरिए जो है मुझे ये बताना कि आपके यहाँ पर बहुत नजदीक में एक पीओआई है जहां तक जाने में सिर्फ दो या एक ही कैंडल लगेगी मैक्सिमम, चलो 3 मान लो, और हमारा जो पूरा वीकली प्रोफाइल है वो बनता है 5 कैंडल का, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ कि आप जो है ये जो मेन मसला है वीकली का जो एक्चुअल में कैप्चर करने का, जो आपका 1 शॉट किल है, वो यहाँ से यहाँ आप कैप्चर करोगे या यहाँ से यहाँ? नहीं, नीचे से ऊपर के लिए सर। एग्जैक्ट। अब सेम चीज जो है हम इस जगह पे देखते हैं डेली। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, एफवीजी दोनों की लिक्विडिटी ग्रैप फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट डे, ठीक है सर, अगेन ये पुल बैक। अब नाउ ये फर्स्ट, यहाँ पे जो रिजेक्शन ऑफ फर्स्ट, सेकंड और ये सारी चीजें अभी चल रही है, ठीक है, तो ये अगेन हो जाएगा। अगेन यहाँ पर मेन, हाँ, आप पुल बैक कब प्लान कर सकते हो वो भी आप देखो। पहले मेन चीज है आपका एक डीलिंग रेंज। अगर आपके पास डीलिंग रेंज है तो उस केस में आप 3 कैंडल स्विंग या आप जो जैसे अभी डाउन ट्रेंड के लिए है तो आपको ग्रीन कैंडल देख के जो है फिर आप सेल करना रहता है, तो उस केस में जो है आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे एंड प्रॉफिट बुकिंग। तो डीलिंग रेंज में हमारे पास डे है, यहां से यहां तक जाने में ऑब्वियसली बात है 5 से 6 दिन लगेंगे, 2200 पॉइंट का मोमेंटम है, लेकिन यहां से यहां तक जाने में टाइम नहीं है। सिर्फ 900 पॉइंट का या 700-800 पॉइंट का ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, हम नीचे से ऊपर इस सिचुएशन में जो है समझ सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर डीलिंग रेंज मानो भी, मान लो इस डीलिंग रेंज को आप मानते हो, लाइक इस जगह से लेके, कम से कम इस जगह से लेके जो है आप डीलिंग रेंज को मानते हो, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे वॉल्यूम बैलेंस से प्राइस जो ऑलरेडी ऊपर ही क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे जो है ओपन होता है यहाँ पे लिक्विडिटी लेके वॉल्यूम बैलेंस के जो है ऊपर ही क्लोज हो रहा है, ये जो वॉल्यूम बैलेंस है, तो इससे क्लियर हो गया था कि नेक्स्ट डे आपको गैप अप देखने को ही मिलेगा, राइट। अगर वॉल्यूम बैलेंस देखे तो यहाँ तक है ब्लैक कैंडल का बॉडी तक। तो अब ये चीजें से जो है क्लियर पता चल जाता है कि नहीं करना है। मैं जब बीटीएसटी देने आता था तो
3:25 तक मैं चार्ट को देखता था और 28 को मैं BTSD देता था। 28 Okay. को देने का मेन रीजन ये है कि मैं क्लोजिंग देखता था, क्या अगर ये अच्छा। वाकई में ये सही है तो ये बॉडी को क्लोज होना चाहिए था इस वॉल्यूम बैलेंस के मिड में या नीचे। बिल्कुल, लेकिन जैसे इसने यहाँ पे दिया 28 को ही मैंने मूड बदल दो, नहीं BTSD नहीं लेना। ओके। उस सिचुएशन में जो है, हाँ, लेकिन जिस दिन आप ऐसे सेटअप को देखो कि यार वॉल्यूम बैलेंस था लेकिन वॉल्यूम बैलेंस को नकार दिया और ऊपर क्लोज कर दिया, फिर 110% लिख के रख लो प्राइस यहाँ पे जाने वाला है, आंख बंद करके जितने पैसे हो लगा दो BTSD में। मैं, हाँ, अगेन मैं पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता, ये इलीगल है, लेकिन मैं जस्ट बोल चुका हूँ, ठीक है, जस्ट, है ना। लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए, जो ये इन्होंने 3 कैंडल स्विंग को फेल किया है अभी, मतलब जैसे मान लीजिए ठीक है ये जाते एक्सट्रीम तक जाते, आप कह रहे हैं नीचे 1 आवर का वो भी था, है ना, और उसको इन्होंने लिया और ये जाते एक्सट्रीम से फिर ये रिवर्सल करते, क्योंकि मतलब ये पैटर्न तो रिवर्सल के लिए बनना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसको ये ब्रेक क्यों हुआ, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है। मीन्स 3 कैंडल जो स्विंग बना ये क्यों ब्रेक हुआ, यही ना। हाँ, ये क्यों ब्रेक एक्चुअल में इसका जो आंसर जो छुपा हुआ है वो इसके अंदर छुपा हुआ है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझो। हाँ जी, नीचे जाने की एक जगह होती है, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि नीचे जाने की जगह कौन सी है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको 1 आवर पे अगर मैंने अभी समझाया था तो मैंने ये बिल्कुल नहीं किया था कि ये नीचे नहीं जाएगा, मैंने खुद बोला था कि वॉल्यूम बैलेंस तक जाएगा, हाँ, लेकिन मैं इंट्राडे को रीड करता हूँ। इंट्राडे एक कड़ी है आने वाले कल को समझाने के लिए, और इंट्राडे की कड़ी में आपको ये क्लियर हो गया कि एक गैप अप है, ठीक है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में। हाँ जी सर, और दूसरी चीज 1 आवर पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था और ओवरलैपिंग था, तो मैं कैसे सेल की तरफ जा सकता हूँ जब तक 1 आवर की कैंडल क्लोज ना हो नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं पे चीजें क्लियर हो गई और टारगेट यहाँ तक हो गया फिर। ओके। लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली यहाँ तक टारगेट नहीं डिसाइड कर सकते, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस में जाते हैं। यहाँ पे भी टारगेट रखते हैं लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद ही प्राइस डायरेक्ट वहां तक चला गया। मतलब सर जो एंड में कैंडल क्लोज होती है, मतलब हाँ। जैसे 3:28 3:27 पे जो कैंडल बन रही होती है वो क्या कर रही है, उससे ये डिसाइड होता है कि नेक्स्ट डे क्या होगा, पहली बात तो। बिल्कुल, और मेन मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि बायस अभी, जैसे सर अभी हमारा ऐसा मानना था, जब मैंने मतलब एनालाइज किया था ये 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद, तो मेरा ऐसा मानना था कि अब क्योंकि हाई मतलब अपना लाइफ टाइम हाई बना चुका है बैंक निफ्टी, तो अब वो उसके बाद चेंज हो जाएंगे, मतलब 3 कैंडल स्विंग बना है तो एक्सट्रीम आने के बाद उसके नीचे के बायस हो जाने चाहिए जो, और वीक के हिसाब से मैंने वीक 1 वीक 2 वीक 3 के हिसाब से मैंने उसका वो भी निकाला, प्रोफाइल भी निकाला कि एक वीक में वो कहां तक जा सकता है, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में। तो ये सब होने के बाद जब ये ब्रेक हो गया ऊपर वाला 3 कैंडल स्विंग, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल गया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा काफी गलत ट्रेड हो गए, मतलब एसएमसी को सीखने, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सर आप ही का कोर्स ज्वाइन किया है, मैं पहली बार पढ़ी आपके कोर्स से रही हूँ, तो उस बीच में मैंने बहुत सारा उथल पुथल होके ना बहुत कुछ हुआ, लेकिन ठीक है हमने बहुत अच्छा जाना उसके बारे में। पर अब जैसे इन चीजों का जवाब नहीं मिल रहा था कि अगर मान लीजिए रिवर्सल आ गया था तो फिर इसने पूरा जाके ब्रेक कर दिया, तो वो चीज समझ नहीं आ रही थी कि अब ये जो रिवर्सल आया ये पूरा जाके हाँ, देखो, मैं वही कह रहा हूँ पूजा जी की एक जगह होती है जहां पर ये जाएगा, आपने बिल्कुल वीकली मार्क कर लिया, लेकिन आपने ये देखा कि वीकली में लाइक 3 कैंडल स्विंग बनी है या ऐसा कुछ। हाँ, नहीं वीकली में तो उसने जैसे वीकली में मैंने ये देखा था कि प्रीवियस वीक की कैंडल की उसने लिक्विडिटी स्वैप करा के वीक क्लोज किया था। ये वीक है, ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पर हम देखें ये फिलहाल तो यहाँ पर अभी कहीं पे भी किसी की लिक्विडिटी नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ये हुआ है ना, यही वाला देखा था मैंने, ये जो अभी 1 जुलाई से ये हुआ है, ठीक है, तो हम 1 जुलाई वाले से पार्ट को समझते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह से, ठीक है, लेकिन मेन चीज मिस्टेक यहाँ पर ये हुई कि आप रनिंग कैंडल में ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इसने लिक्विडिटी ली। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपकी पिछले वीक की कैंडल है जी, और ये अब नया वीक स्टार्ट हो गया, जैसे 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ और ये पहले ही दिन इस तरीके से ग्रैब होकर डाउन हुआ है, तो हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पूरा वीक इसके नीचे ही रहेगा। मान लो आज ये गया है तो ये जो नीचे आया है लास्ट पीओई को टैप करके सेकंड डे ऊपर चला जाए, थर्ड डे ऊपर चला जाए और क्लोज हो जाए। हाँ सर, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये कैसे मतलब कंफर्म कैसे होगा। एक्चुअली मैं अब आपको बताता हूँ बायस कैसे चेंज होता है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, लाइक जैसे हाँ ये इसकी लिक्विडिटी ले चुका,
अब ये 100% श्योर है कि अब ये नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये रनिंग में है तो हम कुछ नहीं करेंगे। वीकली एक बार क्लोज कर दे इसको ग्रैब करके, तो हम इसके ऑपोजिट की जो लिक्विडिटी है वो मार्क कर सकते हैं, या जो हमारे वॉल्यूम बैलेंस, जैसे यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस है हमने मार्क कर लिया, जैसे यहां से यहां तक का हमारा वॉल्यूम बैलेंस टारगेट, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम बैलेंस नहीं होता तो मैं इसको मार्क करता, ये लिक्विडिटी पुल को, लेकिन वॉल्यूम बैलेंस था तो मैं वॉल्यूम बैलेंस को मार्क करता हूं, एंड प्राइस फिर आपको पूरा वीक प्रॉफिट देगा नीचे तक। लेकिन आप एक दिन के लिक्विडिटी ग्रैब को देख के वीकली को डिसाइड नहीं कर सकते। ओके सर, वीकली के बायस वीकली कैंडल आपको देगी, मंथली का बायस मंथली आपको देगा, और डेली का बायस आपको डेली देगा। मतलब वो उसी टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। नाउ क्लियर? जैसे मैं आपको यहाँ पर जो ये जो बॉडी है ऑलमोस्ट यहाँ पे इसके लिक्विडिटी ग्रैब करके ही जो है क्लोज हुई है, तो उसके नेक्स्ट वीक पूरा बेरिश रहा कहां तक? ये वॉल्यूम बैलेंस तक। सेम ऐसी ही सारी चीजें जो है आपको बार बार देखने को मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है, मैं ये बात समझ गई कि मतलब बायस चेंज होता है। जैसे सर अभी इसने क्लोज कर दिया है लिक्विडिटी लेकर के, तो अभी हम मान सकते हैं कि उसकी जो एफईजी है, जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, वहां तक के बायस रहेंगे उसके। जैसे अभी इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया है, राइट ना, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। अब वीकली पे इसने ये लिक्विडिटी ग्रैब की है मान लो, लेकिन एक चीज मिसिंग है। क्या सर? वो मिसिंग है 3 कैंडल स्विंग। अब हमें शुरुआत करनी है तीसरे दिन को, लाइक जैसे मान लो तीसरा दिन एक नेगेटिव हो, ठीक है, तो हम सेल करेंगे। तीसरा दिन नेगेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया था। आपने पूरे लेक्चर देख लिया? यस सर, मैंने हाँ, तो मैंने वहां पर एक चीज बताई है, फोर्थ कैंडल की एनालिसिस करना। 3 कैंडल स्विंग बन के थर्ड कैंडल को समझना और चौथे कैंडल का एक्सपेंशन पकड़ना। यस। अब ये जो थर्ड कैंडल जो है बनेगी, और ये अब आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस है, राइट। अगर इस वॉल्यूम बैलेंस के बिलो क्लोज कर देती है थर्ड कैंडल, तो फोर्थ डे में क्या होगा? डेफिनेटली गैप डाउन होगा, या फिर एक रिटेस होके, एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो रिटेस होके जो है गैप डाउन होगा, एंड टारगेट 110% जो है फिर ये हो जाएंगे। तो अभी भी नो डाउट वीकली ग्रैब कर लिया है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट अभी भी नहीं हुई है 3 कैंडल स्विंग बनने की। डेली को अब 3 कैंडल स्विंग बनने दो, एंड फिर पूरा यहां से यहां तक का आप रेंज पकड़ सकते हो। मे भी होता क्या पता है इन केसेस में कि प्राइस नेक्स्ट डे जो है एक गैप अप ओपनिंग देता है, एंड लाइक मान लो इस तरीके से यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग दिया, एंड क्या होता है कि वीकली कैंडल का ये जो पिछले वीक का जो हाई बना है, मतलब इसने इसका हाई ग्रैब किया, और नया वीक जो स्टार्ट हुआ है वो इसका हाई ग्रैब करता है और फिर गिरता है 3 कैंडल स्विंग बनके। तो उसके अंदर हम ना फंसे, उसके लिए हमें डेली में एक बार 3 कैंडल कंफर्म करना है। साथ ही साथ हमें लेफ्ट में देखना है कि कोई पीओआई है या नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर कोई पीओआई है तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा पुल बैक लेगा, लेकिन फिर डाउन चला जाएगा। वो कहां से जाएगा? डेली में यहाँ पे एक और पीओआई बन जाएगा वहां से। हाँ जी सर, लेकिन सर आप शायद इसको रिप्ले करेंगे तो एक 3 कैंडल स्विंग एक बन गया है, मतलब पूरा 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, ग्रीन कलर की कैंडल और बनी हुई है नीचे। हाँ जी सर, यहाँ पर ये 3 कैंडल ये बन चुका है नाउ, ठीक है। अब ये क्लियर है, लेकिन अभी हमारे पास सेलिंग का लेवल कौन सा पता है? ये पूरा रेंज, और हमारा टारगेट क्या है? ये लो, ठीक है। अब हमारा ये टारगेट है 51,000 लो, एंड लो के साथ हमारा लाइक ये एक वॉल्यूम बैलेंस रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम हमारा ये टारगेट है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। अब हम लाइक मैं एक बार गिफ्टी निफ्टी को देख लूं कि कितने पॉइंट जो है पॉजिटिव या ये नेगेटिव ओपन हुआ है या ओपन होने वाला है। मेन चीज आपको गिफ्टी निफ्टी वगैरह देखना आता है? नहीं सर, अभी मुझे ये नहीं पता कि इसके रेफरेंस में क्या क्या रखना होता है। जैसे निफ्टी को ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट है तो उसके रेफरेंस में बैंक को या बैंक के शेयर को देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद भी ये मार्केट चलता है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें गिफ्टी निफ्टी को देखना पड़ता है। अभी गिफ्टी निफ्टी को गिफ्ट निफ्टी होगा, गिफ्ट निफ्टी, हाँ गिफ्ट निफ्टी जो है फ्राइडे के दिन 45 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि एक फ्लैट ओपनिंग टाइप यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगी। अगर आपको अपसाइड में यहाँ कहीं से सेलिंग मिल जाती है, या फिर ये जो एडवांस ओबी है इसके मीन थ्रेशोल्ड से टैप मिल जाता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज गैप डाउन तो है ही,
ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक में आपको ऊपर से सेल करना है, या फिर ऊपर से मान लो सेल नहीं मिलता है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट देखना है, पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आपको ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना, लेकिन यह स्ट्रक्चर होना चाहिए 15 मिनट का, एंड फिर आप ये एग्जिट पूरा कैप्चर कर पाओगे। ओके सर, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट वीक का ये क्लियर है। ओके सर, ओके। अब तो दूसरी मतलब गिफ्ट निफ्टी के साथ इसको हम क्लब करके देखेंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज, आप यहाँ पर इसलिए फंसे क्योंकि आपने रनिंग में वीकली की प्रोफाइल को देखा। अगर ये यहाँ पे क्लोज हुआ होता ना, यहाँ पर अगर वीकली कैंडल क्लोज हो गई होती, आपने जो दिन देखा था उस दिन अगर वीकली कैंडल क्लोज होती, मैं लिख के देता, नीचे जाता, लेकिन वो क्लोज नहीं हुई थी, रनिंग में थी। क्लोजिंग यहाँ पर जाके हुई है, तो अब नीचे जाएगा ना। तो मतलब सर ये अब मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो आपने ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक खींचा, मतलब जो गैप इम्बैलेंस टाइप का है, अब इसके ऊपर अब नहीं जाएगी बैंक निफ्टी। बिल्कुल, ये आप मान के चल सकते हो। एंड 15 मिनट में अगर आप पीओआई वगैरह देखो तो ये नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट ये टैप हो चुका था, क्लियर गैप डाउन टाइप था, ठीक है। एंड अगेन गैप डाउन हुआ। अब नाउ ये ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप सोचो कहां तक जाएगा, बस यहाँ तक। वही मतलब जैसे हम यही चीज का कॉन्फिडेंस सर थोड़ा सा नहीं आ रहा है कि हम जब मार्क तो मैं कर लेती हूँ, जैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक पीछे अभी क्या था, मेरी बड़ी अच्छी साइकोलॉजी भी बन गई थी, मैं मतलब बहुत छोटे छोटे लॉट से कर रही थी, लेकिन प्रॉफिट आ रहा था उससे, मेरे लॉसेस बड़े कम हो रहे थे। पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, 10 15 20 दिन के अंदर मेरी पूरी साइकोलॉजी बिगड़ गई है इसके साथ, कि मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया कि हाँ मैं जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रही हूँ वहीं तक जाएगा, या फिर क्या गैप अप गैप डाउन से इन्होंने पता नहीं कैसा सा स्ट्रक्चर बना रखा है इस समय। तो बिल्कुल ही दिमाग सा खराब हो गया इसके साथ, बैंक निफ्टी के साथ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एकदम। ठीक है सर, तो मतलब ये वाला एरिया हम बिल्कुल। मैं आपको ये एक बात बताता हूँ। पहले चीज ये है कि आप ये कंफ्यूजन इस तरीके से अगर आप इग्नोर करोगे तो नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ से पीओआई से ट्रेड लेना है, या मीन थ्रेशोल्ड से लेना है, या किस जगह से लेना है। ये मेन चीज है। आपको पहले ये समझना है कि लाइक डिस्प्लेसमेंट 5 मिनट का कम से कम आपको मिल जाए। ओके। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो चीजें आप देखो। पहला, या तो 1 मिनट के अंदर तो पहली चीज देखनी जो है ये एक्सटर्नल इंटरनल। दूसरा 5 मिनट में आपको देखना है टैप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड यहां से या फिर टैप ये, और इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले यही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, ये एफईजी से भी एंट्री, और यहाँ पे एक और एफईजी एंट्री मिलती है, यहाँ से भी एंट्री। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सॉरी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो खुलती है और डायरेक्ट 3-4 कैंडल में ही गिर के या उठ के काम खत्म कर देती है। अगर मान लो कल ओपनिंग हुई और ये पीओआई पे ओपनिंग हुई और सिंगल कैंडल भी मुझे नेगेटिव मिला, मैं रेडी रह जाऊंगा सेल के लिए। ये तो मतलब वही पूछना चाह रही हूँ कि वो ऐसे हम डायरेक्ट सेल मार सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें अंदर एक चीज ये है कि 1 मिनट में आपको तुरंत इमीडिएटली जाना पड़ेगा और तुरंत ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है। मतलब हमारा पीओआई अगर डायरेक्ट टैब हो रहा है गैप अप गैप डाउन के थ्रू, तो हम डायरेक्ट ट्रेड करें उसको। बिल्कुल। और अगर उसमें वो फ्लैट ओपनिंग दे रहा है तो हम स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं उसको। बिल्कुल। ये आप अपने पीओआई पे आने का वेट कर सकते हैं हम। हाँ। अभी जैसे मैं एक डीलिंग रेंज को मार्क करता हूँ, एक सिंपल चीज, जैसे अभी मैंने फॉरेक्स वाले भाई को भी बताया, यहाँ से यहाँ तक का अपना एक डीलिंग रेंज मार्क करते हैं। ठीक है। अभी प्राइस हमारा कहाँ पर है? अभी है हमारा डिस्काउंट जोन में। डिस्काउंट में हमें, मैं ये थोड़ा ऊपर का रिमूव कर देता हूँ, हमें सेल कहाँ से करना है? प्रीमियम से। अगर यहाँ पे सेटअप मिलता है, आप ट्रेड प्लान करो, एंड नहीं मिलता है तो ये डीलिंग रेंज ब्रेक करने दो। जैसे मान लो यहीं से एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पे नीचे गैप डाउन मिलता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है, प्राइस से गैप डाउन ओपनिंग हो गई यहाँ पे, तो अब इस डीलिंग रेंज को मारो गोली और ये शिफ्ट करके आ जाओ यहाँ से, और जैसे यहाँ पे स्विंग बना है वैसे यहाँ पे स्विंग का वेट करो, एंड फिर जो है जैसे मान लो ये स्विंग बना है इस जगह पे, तो फिर जो है आप डिस्काउंट प्रीमियम में जो है प्राइस को आने दो, और फिर यहाँ से या ये एफएजी से जो है सेल का प्लान करो, फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उसमें ये हमेशा नोटिस रखना है कि बायस टैप ना हुए। बायस टैप होके फिर ऊपर जा रहा है तो फिर सेल नहीं, फिर नीचे से बाय करना है, बाय करना है। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर। ट्रेड की संख्या कम कर दो और वीक में 1-2 ही ट्रेड पकड़ो, लेकिन बड़े पकड़ो, 200 पॉइंट पकड़ने वाले, 250 पॉइंट पकड़ने वाले, 150 पॉइंट पकड़ने वाले, ऐसा। ठीक है सर, ठीक है। मतलब सर मैनिपुलेशन से भी इसी तरह से बचा जा सकता है कि हम बिल्कुल की रीडिंग करते रहे। हाँ, आप 1 आवर के चार्ट में अगर आप आ जाते हो, जैसे मैं 1 आवर के चार्ट में आता हूँ, एंड लाइक डीलिंग रेंज आप मार्क करोगे, ठीक है, जैसे मैं एक डीलिंग रेंज मार्क करता हूँ 1 आवर के अंदर, ये बॉडी टू ये बॉडी, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया, एंड नाउ प्राइस जो है इस जगह पे अगर आप देखोगे, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा ऊपर ले गया, ओके, ये एग्जैक्ट वहीं पे है, बॉडी टू बॉडी मैंने इसको मार्क किया है, एंड प्राइस जो है ये जैसे इक्विलिब्रियम पे आया, प्राइस ऊपर,
अगेन इक्विलिब्रियम पे आया, प्राइस जो है कंटिन्यू ऊपर। अब यहाँ पर रीजन जो मैंने आपको बता दिया था कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है इक्विलिब्रियम पे, ये जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है इसी पे ही आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि नहीं अभी हमारे लाइक सेलिंग की तरफ नहीं जाना है, या ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज ये है कि अगर ये डीलिंग रेंज ले जो माइनर है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना है, एक्चुअल में 3 कैंडल तो 3 कैंडल जो है हमें लेना होता है। नाउ ये जो जोन को अगर हम लेते हैं तो प्राइस जो है डिस्काउंट में है, जो हमें बाय बता रहा है। इक्विलिब्रियम के नीचे डिस्काउंट में ऑर्डर ब्लॉक टैप होकर क्लोज हुआ है तो बाय बता रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता तो हम यहाँ कहीं से बाय करते, लेकिन अभी फिलहाल जो है बाय बता रहा है। और इस चीजों से जो है आप इसको प्ले कर, मीन्स मैं ओवरऑल मेरा कहना यही है कि आप टाइम जोन को 1 आवर पे या 30 मिनट पे करके डीलिंग रेंज को बायस के साथ जो डेली टाइम फ्रेम पे चल रहा है कंबाइन करके उस डायरेक्शन में जंप करो। ओके, लो पे बाय, हाई पे सेल। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर। हाँ सर, एक तो ये था सर फॉरेन मार्केट से मुझे एक थोड़ा सा अलग सा इशू है, मैं आपसे, क्योंकि आप कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मेरे पास कोई जैसा सोर्स नहीं है सर। जैसे हम जो ट्रस्ट वॉलेट में मान लीजिए पे आउट्स लेते हैं, कल को मैंने सर 2-3 अकाउंट्स किए जिसमें एक का तो हमने मतलब मैं और मेरे फ्रेंड है, हम दोनों ने आपका कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो हमने साथ मिलके किया था, तो हमने एक फेज पास कर लिया था, दूसरा मतलब बाकी था, तो लेकिन वो फिर एक न्यूज में उड़ गया अकाउंट। लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम पे आउट्स जो लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, तो उसका कुछ लीगल एक्सचेंज हम कर सकते हैं, मतलब हम कैसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे लाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो हमें उन्हें कन्वर्ट करके दे दे या फिर हम कहीं से कैश ले सके, तो ये मेरा थोड़ा इशू था उसके साथ में। ओके, लाइक जैसे मान लो अगर आपके पास आपको लाइक कौन से सिटी से हो, लाइक जस्ट सिटी बताना, एग्जैक्ट विलेज की जरूरत नहीं है। दिल्ली में ना, देखो दिल्ली में एक से एक जो है हमें सीए मिल जाएंगे। अब सीए का जो काम है एक्चुअल में आपका टैक्स बचाना और आपको ये प्रॉब्लम से बचाना है। मेरे पास भी ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब जैसे मैं कोसंबा विलेज से हूँ सूरत के अंदर, सूरत बहुत बड़ी सिटी है, लेकिन मैं सूरत से 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ एक छोटे से विलेज के अंदर, जो नगर पालिका लगती है हमारे यहाँ। अब यहाँ पर मसला ये है कि सीए बेस्ट नहीं है, लिमिटेड है। अगर मुझे ट्रेडमार्क करवाना है, कुछ भी करवाना है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मुझे डायरेक्ट सूरत भागना पड़ेगा। तो मैं सारी चीजें टेंशन में था, लेकिन मैंने क्या किया कि ऑनलाइन मैंने लाइक एक सीए को हायर किया जो दिल्ली का है। अब मुझे टैक्स भरना था तकरीबन जो है 45 लाख के आसपास, ठीक है। लेकिन सीए ने ये बोला कि भाई तू 45 लाख रुपए, अगर तुम्हारा पहली बात मुझसे बात हुई थी, 45 लाख अगर तुम्हारा टैक्स भरना है तो भाई मेरा काम क्या फिर। उसने पूरा कवर करके जो है उसको 8 या 10 लाख के अंदर जो है कवर कर दिया, सारे खर्चे वगैरह बता के, सारी प्रॉब्लम वगैरह बता के। सेम चीज वो आपको भी सजेशन देगा, आपको ये बोलेगा कि सिस्टर आप एक काम करो, आप ना ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो और यहाँ पे आप जो है एक कंपनी रजिस्टर करो। कंपनी रजिस्टर में आपका जो है लाइक 10-15 हजार रुपए या 5-7 हजार रुपए में जो है आपको एक घर पे आपका एक बोर्ड लगाना होगा, आपको कंपनी रजिस्टर कर देगा ना। वो आपको ये बोलेगा कि आप अब अपना इनवॉइस फाड़ो। इनवॉइस ये है कि मैंने एक सर्विस प्रोवाइड की थी अदर कंट्री में, तो उसका जो पेमेंट है वो राइज में आया हुआ है, दैट्स इट। आपका कोई फिर ऑप्शन नहीं है, आपको कोई कुछ पकड़ने वाला नहीं है, सीए ने आपको सॉल्व कर दिया। ऐसे हजारों ऑप्शन है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। इसलिए मैं ये, अभी हमें पता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है तो हमें पता नहीं सर, है। ये इतना बड़ा मेरे लिए, ये इतना बड़ा इशू है ना, मैं मतलब मैंने कहा मैं पूरी मेहनत भी कर लूं, फिर मेरे पास कोई सोर्स ना रहे कि मैं उसे कन्वर्ट कर सकूं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर हमें 1 करोड़ कुछ नहीं है। मैं अब समझता हूँ मैं चीज को, क्योंकि मैं उस लेवल पे हूँ। 1 करोड़ कुछ नहीं है, लोग हजारों करोड़ों का चीज स्कैम कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। उतना कोई इशू नहीं है। सीए आपके पास अगर बढ़िया है, आपका काम खत्म। तो मतलब सर जैसे मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि एक तो सीए वाला हो गया, वो मैं समझ गई आपकी बात, क्योंकि पर अगर फिर भी लाइक जैसा लोअर अमाउंट जैसा है तो अगर मुझसे अगर कभी होता है, ठीक है, एक्चुअली यूपीआई से मैं 1 लाख ही कर सकता हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। एंड फिर कई बार मैं खर्चे कर लेता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर ऐसे छोटे हैं मोटे हैं तो वो मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ, राइट। मैंने कई लोगों के किए हुए हैं, तो उस तरीके से मैं हेल्प कर। हाँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा है, जैसे आप आइडिया अभी अप्रोक्स आप कितना मान के चल रहे हो? नहीं सर, अभी तो जैसे मैंने मतलब मान लीजिए कि मैं छोटा ही, आप जैसे कह रहे हो एक मतलब पर वीक में हम 1 लाख कर लें, 1.5 लाख कर लें, इस तरीके का हमने सोच रखा है। ओके। तो एक काम करो, आप 1 मंथ में जो है 7 से 8 लाख रुपए का या 4-5 लाख रुपए का इकट्ठा करो, ठीक है। या 2-3 महीना आप वो पैसे को इकट्ठा करो। अब होगा क्या कि 10,000 यूएसडीटी या 10,000 होगा ना, तो हमारे यहाँ से सूरत से जो बंदे, जैसे आंगणिया आपको पता होगा बोलते हैं,
वो हाँ 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 पर्सन आता है हमारे वहाँ, पैसा लेता है और लेके आपको पैसा देके चला जाता है। अच्छा अच्छा वो काम भी यहाँ पर होते हैं बहुत सारी जगह। तो यहाँ से आप मुझे बोलोगे कि नीलेश भाई मुझे ये पैसे कैश में चाहिए, आपको मिल जाएंगे। आपको वहां पे पर बंदा आएगा, आप ये में एक्चुअल में ये इलीगल है, लेकिन आपके पास बंदा आएगा, आप उसको यूएसडीटी उसके वॉलेट में डाल दो, वो आपको एक हाथ कैश दे देगा, बात खत्म। अच्छा, एक तो ये बहुत तरीका ऑप्शन है। है, लेकिन आप एक बार पैसे कर लो। और दूसरी चीज आपके पास सी है। दूसरी चीज सीए है, मतलब सर तो हमारे पास कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है या सीए अपने आप करके देता है सर हमें, कि मतलब हम अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कर ले, जैसे ट्रस्ट वॉलेट से हम अपने हाँ बैंक अकाउंट में डायरेक्ट करें, ऐसा भी हम खुद से कर हाँ, सकते नहीं हैं या नहीं, वही सीए? वही देखो देखो, डायरेक्ट लेना तो डायरेक्ट ही है, लेकिन हमें करना ये है कि हम उसको पहले सीए से पूछ लें कि सीए भाई हम इसको डायरेक्ट ले लें या कोई और अच्छा ऑप्शन से ले लो। वो सारे ऑप्शन बता देगा आपको कि भाई अच्छा एक काम करो, आप ये पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करो और यहाँ से फिर आप यहाँ पे लो। तो वो सारा स्टेप, और बोलेगा कि डायरेक्ट ले लो, कोई बात नहीं, मैं आपको वो डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट लेना तो है, लेकिन किस टाइम पे लेना वो इंपॉर्टेंट है। कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई और पहले आपने पेमेंट लिया तो आप बिल कैसे फाड़ोगे? तो टाइमिंग मैन है। ओके। तो मतलब सर सारे सोल्यूशन सीए के पास है, और अगर कुछ होता है तो हम आपसे हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो आप बोलते हैं कि नहीं आप नहीं, होते नहीं आप मैं भाई को बोल दूंगा कि अगर यूएसडीटी के रिलेटेड कोई मसला है, लाइक कैश करना है, वो मसला है, तो उसको आर्चिव में डाल दे। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं बात कर दूंगा, तो तुरंत स्क्रीनशॉट भेज देगा कि भाई इसको रिप्लाई दे दे थोड़ा, तो मैं कर ओके दूंगा। सर, थैंक यू सो मच। ये मेरा बहुत बड़ा हेडेक था, मतलब मैंने ये सोच लिया था कि फॉरेन तो शायद फिर मैं कैसे करूंगी, क्योंकि फॉरेक्स करने के लिए तो सबसे बड़ा इशू ही ये है कैसे, क्योंकि फॉरेक्स लीगल है नहीं इंडिया में, और बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। नहीं फंस गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। नहीं थोड़ा नहीं, मोड़ा ऐसा दिक्कत ऐसा होगी है, ऐसा लेकिन कोई एक भी मतलब, परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए देखो उसका। एक्चुअली एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? फॉरेक्स में हम पहले कहाँ फंसेंगे कि हम फॉरेक्स के ब्रोकर से विड्रॉल लें। हमने विड्रॉल हाँ कहाँ से लिया? फिक्सीफाई से। फिक्सीफाई ठीक है। फॉरेक्स ब्रोकर नहीं है, वो एक प्रॉप फर्म है। उसने हमें यस। पेमेंट किया, हम बोल देंगे हमने अच्छा उसको सर्विस प्रोवाइड किया, हमने कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग ही नहीं की है। कहाँ पे हमने ट्रेड किया? हमारा स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं है। ओके, ना ही मतलब हमने हम किसी इसमें ना ही सर्विस हमने चार्जेस किसी ले रहे हैं। ब्रोकर में इन्वेस्ट किया, हमने तो कुछ ओके, नहीं किया ना। अच्छा मतलब हम ये ब्रोकर के थ्रू नहीं है, इसलिए ये इलीगल नहीं है, हम प्रोफर्म बिल्कुल, ये में है तो लीगल नहीं हम है। उसको एज अ सर्विस क्लेम कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी ये फॉरेक्स ब्रोकर के नाम आरबीआई में आ जाते हैं लिस्ट के अंदर, ब्लॉक में, लेकिन कभी प्रॉप फर्म का नाम नहीं आया हम्म। जो ब्रोकर लिस्ट में ना हो। हम्म। तो मतलब सर कोई लीगली इशू नहीं है, हम नहीं, सर्विस के अभी रिगार्डिंग उसको इस पे क्लेम कोई कर रूल्स सकते रेगुलेशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाएगी आने वाले 1.5-2 साल के अंदर, तो उसके हैं। हिसाब से फिर सीए भी जो है सारी चीजों को जानेगा और उसका आंसर भी हमें हर चीज का जो रास्ता है निकल जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। मतलब सर हम आराम से कर सकते हैं फॉरेक्स, इसकी बिना बिल्कुल चिंता करें, बिल्कुल हमें मिल बिल्कुल जाएगा सोल्यूशन बिल्कुल इसका। बिल्कुल ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन दे दिया आज आपने, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ना। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। नाउ 10:12 हुई है, ठीक है। एंड ये जो सेशन है तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट के आसपास चला है। एंड आई होप आपको जो है बहुत सारी चीजें डाउट सॉल्व हुई हो, किस तरीके से हमें इंडियन मार्केट में टाइम फ्रेम को लेके चलना है, किस तरीके से हमें हमारे बायस को समझना है, किस तरीके से हमें हमारे सेशंस को प्ले करना है, किस तरीके से हमें पीडीआरएस को मार्क करना है। सारी चीजों को जो है हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। जब प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर में फंस जाता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है हमें किस तरीके से जो है प्लान करना है, राइट। ये सारी चीजों को हमने समझा। नाउ 2 सेशंस हमारे हुए हैं, 2 सेशंस के अंदर जो है बहुत मेन जो डाउट है हमारे सॉल्व हुए हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो सैटरडे संडे को रहेगा, राइट। अगर मिड में मुझे कभी भी टाइम मिलता है तो मैं अगेन 1-2 सेशन जो है मैं ले लूंगा, एंड उसके अंदर भी जो है मैं सॉल्व करके इस सेशंस के जो संख्या है उसको मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा डाउट सॉल्व हो पाए एंड एंड में जो है आपको कंप्लीट रिजल्ट देखने को मिल पाए, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए हो, ठीक है। एंड माफ करना थोड़ा लेट आया, राइट। मैं 7 साढ़े 7 का सोचा था, बट काम की वजह से अटक गया और मेरे माइंड से ये बात भी निकल गई थी कि मुझे लाइव आना है करके। नाउ नेक्स्ट सैटरडे को जो है हम अगेन इस सेशन को करेंगे, एंड कल जो है फॉरेक्स मार्केट में भी हम करेंगे। फॉरेक्स मार्केट में जो है हम स्टेप बाय स्टेप पहले चीजों को समझना है कि मैं फॉरेक्स में लाइव आने का मतलब तुम्हें ट्रेड देना नहीं है। ट्रेड मैं सिर्फ इसीलिए देता हूँ क्योंकि ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ बता देता हूँ कि यहाँ से बाय बनता है। मैं सिर्फ तुम्हें लाइव आने का, आखिरी मंथ में मेरा लाइव आने का मकसद बस यही है कि आप समझो कि मैं फॉरेक्स में कर क्या रहा हूँ, मैं लाइव मार्केट में कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ। देखो बोल तो मैंने दिया है, लेकिन मैं ये सारी चीजों को लाइव में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ आपके सामने।
लाइक 4 आवर पे पीओआई बनते हैं, लाइक आपके पीडीआरएस वगैरह बनते हैं, या आपके सेशंस के अंदर ओटी बनता है, आपका जो है सीबीडीआर बनता है, ये सारी चीजें मैं लाइव आके प्ले करता हूँ, ठीक है। तो वहां पर भी वो एक डाउट सेशन के तौर पे ही है, लेकिन वहां पे मैं बोलता नहीं हूँ, वहां पे मैं करके दिखाता हूँ। ये बोलना हुआ, डेप्थ में समझाना हुआ, और वो करके दिखाना हुआ, दोनों अलग अलग है, लेकिन है डाउट सेशन की कैटेगरी के ही पार्ट, ठीक है। तो कोशिश करो कि उसे भी जो है आप ज्वाइन करो, एंड कुछ ना कुछ जो चीजें हैं ट्रेड के लालच के कम करके कुछ ना कुछ चीजों को लर्न करने की कोशिश करो, वाकई में जो है बहुत हेल्प करेगा आपको। मंथ में 15-20 ट्रेड या 30 ट्रेड की जरूरत नहीं है, या 70-80 ट्रेड की जरूरत नहीं है मेरे भाई। 2 ट्रेड ही काफी है लाइफ चेंज करने के लिए। 30 दिन में 2 बड़े मूवमेंट, कौन सी करेंसी में तुम नहीं पकड़ सकते यार, मुझे ये बता दो, ठीक है। तो पेशेंस मैन है, 2 ट्रेड, और ट्रस्ट में पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। 10-14 हुई है, एंड नाउ जो है हम इस सेशन को जो है क्लोज करते हैं, एंड इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो है मैं नाउ अभी 12 बजे के आसपास तक जो है मैं याद से प्रोवाइड कर दूंगा। कल थोड़ा लेट हो गया था एडिट करने में, ठीक है, लेकिन आज जो है मैं याद से इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, एंड सभी को गुड नाइट, ठीक है। एंड जो है हम मिलते हैं कल के लाइव सेशन में शाम को, एंड फिर जो है हम सैटरडे को जो है डाउट सेशन को क्लियर करते हैं, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, एंड सभी को बाय, सभी को गुड।